Welcome to the brand new webinar on ethical hacking and forensic investigation. Well, my name is Yash Pandit. I am a professor, corporate trainer, and IT consultant, Bhatti Educom Private Limited. आज का गोल क्या है guys? आज का गोल हम लोग अभी बात कर लेते हैं. Well, first of all, education system के ऊपर मैं थोड़ी बहुत बातचीत करूंगा. लॉकडाउन इफेक्ट जो कि सबसे ज्यादा करंट अफेयर का टॉपिक है. साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे. और गाइज यहाँ पे मैं लाइव केस स्टडीज की बात भी करूंगा. यहाँ पे पेगासस सॉफ्टवेयर आप लोगों ने अभी शायद नाम सुना ही होगा, एंड बहुत सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं हमारे आसपास. उसके ऊपर भी आज हम लोग बात करेंगे और हम लोग उसके प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं ना. आज देखिए, आज कोई भी थियोरिटिकल बात नहीं होने वाली है. यहाँ पे पूरे लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस और आप लोगों को पूरा केस स्टडी बेस्ड नॉलेज दिया जाएगा. साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि हम लोग अपने डिवाइसेस को सिक्योर कैसे रख सकते हैं, या फिर हम लोग इन सारी चीजों से सिक्योर कैसे रहें. Obviously, it's all about defensive security. Obviously, we will talk about ethical hacking because it is a during the crime process, right? Ethical hacking, but याद रखिएगा, it's not hacking, it's ethical hacking, right? And obviously, hackers and skills क्या होती है, उसकी skills. अगर आप लोगों को एक professional hacker बनना है या फिर अगर आप लोगों को उसमें career करना है, so obviously you can do the hackers and you just know about the hackers and skill, so you can be a professional hacker. वेल आगे हम लोग बातचीत करने वाले हैं फॉरेंसिक, दैट मीन डिजिटल फॉरेंसिक. देखिए, बहुत सारे लोग इसको फॉरेंसिक साइंस बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको डिजिटल फॉरेंसिक बोलते हैं, या फिर बहुत सारे लोग इसको फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं. इट्स ऑल अबाउट द सेम प्रोसेस. हाँ, सेम चीजें हैं ये सारी, सब की सब सेम चीजें हैं, राइट? ऑब्वियसली वी विल टॉक अबाउट साइबर पाथवे. दैट मीन साइबर सिक्योरिटी में अगर आपको करियर करना है तो उसका एग्जैक्ट पाथवे क्या हो सकता है. सर आप बता सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल हम बताएंगे, उसके बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे. ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट क्या है इन केस अगर आप यहाँ से आगे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं हमारे साथ, राइट? या फिर अगर आप कहीं भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, वो बात करेंगे. और इसमें सर जॉब अपॉर्चुनिटीज है क्या, राइट? जॉब अपॉर्चुनिटीज है क्या, इसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे. और लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशंस के ऊपर भी बातचीत करेंगे. वेल, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट एवरीवन कि अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते. आई विल जस्ट लुक, मतलब मैं बीच बीच में एक बार चेक कर लूंगा कि आप लोगों के कोई क्वेश्चंस तो नहीं आए, ताकि क्वेश्चंस भी सब लोगों को दिखे. आई जस्ट वांट, राइट? So guys, are you ready for the session, guys? Hey, come on, one more time. Are you ready for the session? Hey, come on, one more time. Are you ready for the session? Yes, no, please confirmation in the chat box. जल्दी से एक बार टाइप कर दीजिए, क्या आप लोग रेडी हो? क्या बात है, स्टिकर्स वगैरह भी है. वेल, I just use lots of time this application, right? Webex कई बार यूज किया, but still यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इंगेजमेंट्स अच्छे लग रहे हैं मुझे यहाँ पे. सो वेल, वेरी गुड, थैंक यू सो वेरी वेरी मच ऑल ऑफ यू गाइज जो रिप्लाई कर रहे हैं. अच्छी बात है. जो नहीं कर रहे हैं उनको थोड़ा सा सीखना चाहिए एंड थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके आप रिप्लाई करिए, ताकि मुझे भी पता चले कि एग्जैक्टली आप लोग आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, टॉपिक्स आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं, और आप लोगों को कुछ नई लर्निंग्स मिल रही है या नहीं. वेल गाइज, वैसे तो ये बहुत बड़ा सेशन है, बट हम लोग थोड़ा सा नो गैप सेशन रखेंगे. थोड़ा सा मैं जल्दी बोलूंगा, राइट? तो थोड़ा सा आपको एक्वायर करने में थोड़ा सा हो सकता है मुश्किलें आए, बट डोंट वरी, वी विल जस्ट गो थ्रू इन अ प्रोसेस एंड सीक्वेंस, राइट? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले गाइस, डिसरप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत खतरनाक तेज़ी से डिसरप्शन हो रहा है. आप लोग खुद अभी अगर कुछ सीख रहे होंगे तो एआई सीख रहे होंगे, एमएल सीख रहे होंगे, पाइथन लैंग्वेज आप सीख रहे होंगे, राइट? देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स. बेसिकली अब ये जो दुनिया जा रही है, ये दुनिया एक वर्चुअल वर्ल्ड थी, बट अब वो रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट होती जा रही है. देखिए, दो चार एग्जांपल्स देता हूँ. बेसिकली आप लोगों ने कबूतर जहाँ नाम का गाना सुना होगा, राइट? सलमान खान मूवी का था. अब वो एक्चुअली कबूतर था, लेकिन अब एक्चुअली वो वर्चुअल वर्ल्ड था. बहुत सारे लोगों ने शायद देखा है, कई सारे लोगों ने नहीं भी देखा है, राइट? वो वर्चुअल वर्ल्ड था, बट आज ओरिजिनली अमेजोन ने अपना बना दिया है कबूतर. जी हाँ, जिसको आप लोग जानते हैं अमेजोन प्राइम नाम से, राइट? अमेजॉन प्राइम एयर नाम से. अगर आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो आप लोग अभी जान लेंगे कि एग्जैक्टली अमेजॉन प्राइम एयर जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है, एंड ऑब्वियसली ड्रोन लेके आ चुके हैं ये, राइट? ड्रोन लेके आ गए हैं फॉर द डिलीवरी. सो जहाँ पे डिलीवरी बॉयज़ की जो ड्यूटीज़ हैं वो खतरे में आ गई है, तो ये डिसरप्शन हो रहा है. यू कैन सी दैट ऑन माई स्क्रीन राइट नाउ. अमेजॉन प्राइम एयर के अलावा अगर आप देखोगे, मारुति सुजुकी ने बेसिकली ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स को निकाला. अभी रिसेंटली हम लोगों ने न्यूज़ देखी थी, अगर नहीं देखी होगी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मारुति सुजुकी ने ऑलमोस्ट 7,500 एम्प्लॉइज को स्टेट लेवल पे निकाला है, ओनली फॉर दी ऑटोमेशन इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. ड्राइवरलेस कार हो रही है, आप लोग जानते ही है. ड्राइवरलेस कार अभी इंडिया में आ चुकी है ऑलरेडी, राइट? अगर आप लोग इसके वीडियोस देखेंगे आप लोगों को मिल जाएगी. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एग्जैक्टली अभी तक आई नहीं है, बट एक्चुअली गाइज आ चुकी है.
यू कैन जस्ट गो थ्रू दी वीडियोज एंड आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। इंडिया में भी ड्राइवरलेस कार और ड्राइवरलेस जो व्हीकल्स हैं वो सब आ रहे हैं इंडिया में, राइट। सो बेसिकली ये टार्जन दी वंडर कार मूवी जो 2004 में आई थी, आप लोग बोलते थे क्या कोई अपने आप कोई कार चलती है क्या, क्या उसमें आत्मा आत्मा का कुछ बताया, दैट इज डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी, बट हम लोगों को एज अ लर्निंग लेना है, राइट। सो टार्जन दी वंडर कार 2004 में मूवी आई थी, हम लोग बोल रहे थे यार कि कुछ भी बताते मूवी में यार, कुछ भी ऐसा कोई होता है क्या, बट नो, इट्स अ रियलिटी, दैट वाज अ वर्चुअल एंड दैट इज अ रियल। नाउ ड्राइवरलेस कार इज नाउ द पार्ट ऑफ अवर लाइफ। तो ये ड्राइवरलेस कार हो गया, ट्रांसपोर्टेशन में ऑटोमेशन आ गया, ऑटोमोबाइल में ऑटोमेशन आ गया है। भैया कमाल का काम तो अमेजोन ने कर दिया है। अमेजोन ने एक और चीज की है, अमेजोन गो मॉल। ये अगर आप लोग पुणे में रहते हैं तो पुणे में अब आप लोगों को पता होगा फिनिक्स मॉल के सामने अमेजोन का एक स्टोर है, वहां पे इसकी टेस्टिंग भी चल रही है, अमेजोन गो मॉल। हालांकि ये इंडिया का तो कोई वीडियो अभी तक अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल इफ यू गो थ्रू दी यूट्यूब, सो यू विल गेट दी लॉट्स ऑफ थिंग्स कि अमेजोन गो ने बहुत ज्यादा मॉल एक बना दिया जहाँ पे कोई भी इंप्लॉय काम नहीं करता है। कम ऑन, वन मोर टाइम, अमेजोन गो ने एक ऐसा मॉल खड़ा कर दिया है जिसके अंदर कोई भी इंप्लॉय काम नहीं करता है। उसकी टैगलाइन है नो लाइन्स नो चेकआउट। नो सीरियसली, एग्जैक्टली। आप लोग आज डीमार्ट जाएंगे ना, अगर आप सैटरडे संडे, बहुत भीड़ होती भैया, बहुत खतरनाक भीड़ होती, कोई कोरोना वोरोना का कुछ नहीं चल रहा है वहाँ पे, लिटरली भयानक भीड़ है वहाँ पे, बहुत भयंकर भीड़। और हम लोगों को चेकआउट के लिए लगना पड़ता है लाइन में, इतनी बड़ी बड़ी लाइन्स होती है, आप लोग जानते ही हैं। पुणे, बेंगलोर और मुंबई जैसे इलाके जो एरियाज हैं बहुत खतरनाक भीड़ में होते हैं। एंड ऑब्वियसली यू इफ यू गो थ्रू द डी मार्ट एंड ऑल, आप लोगों को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा बिलिंग के लिए एंड ऑल, राइट। सो बेसिकली गाइज अमेजोन ने उसका एक सॉल्यूशन निकाला है कि आप लोग सिर्फ जाइए, इसके वीडियो भी अवेलेबल है, यू कैन जस्ट गो थ्रू दी यूट्यूब एंड ऑल। सो आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। इसके अलावा ऑटोमेटिक फार्मिंग भी आ गई है गाइज। अगर आप लोगों की खेती, अगर आप लोगों में से कोई करता है खेती, या फिर हम लोग हिंदी में बोलते हैं खेती, राइट, एग्रीकल्चर फील्ड में अगर कोई है, तो मैं आप लोगों को बता दूं ऑटोमेटिक फार्मिंग भी एक नाम से चीज आ गई है, जहाँ पे ड्रोन्स और सेंसर्स और एक्चुएटर्स का इस्तेमाल होकर आज बहुत सारी ऑटोमेटिक फार्मिंग हो रही है। ऑटोमेटिक पानी चले जाएगा, ऑटोमेटिक दवाई चली जाएगी, और आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि कौन से फल एग्जैक्टली पक चुके हैं, और अगर नहीं पके तो कितने टाइम में आप उसको तोड़ सकते हो और खाने के लिए वो अवेलेबल होंगे। ये सारी चीजें ऑलरेडी आज अवेलेबल है। और गाइज इसको कौन नहीं जानता है, इसको कौन नहीं जानता है, राइट। सोफिया, सोफिया दी रोबोट, मैं रोबोट के बारे में बात कर रहा हूँ, यू कैन सी दैट, इसको कौन नहीं जानता है, राइट, सोफिया। सो बेसिकली आप लोगों को इसके बारे में बहुत सारी डिटेल मिल जाएगी, मैं आपको बता दूं। शी इज अ फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट जिसको सिटीजनशिप या फिर मैं बोलूं नेशनलिटी मिली है सऊदी अरेबिया की। यस गाइस, मैं आपको बता दूं, सऊदी अरेबिया की इसको नेशनलिटी मिली है। मतलब इसका मतलब नेशनलिटी मतलब जैसे आप लोगों के पास आज इंडियन नेशनलिटी होगी या सिटीजनशिप होगी, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह। सो सोफिया का भी अपना एक नेशनलिटी और सिटीजनशिप है फॉर द सऊदी अरेबिया, राइट। सो गाइज अगर आप लोग इसके बारे में देखेंगे, आपको इसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। सो गाइज डिसरप्शन बहुत तेजी से हो रहा है, हम लोगों को आइडिया भी नहीं है एग्जैक्टली कि कितना खतरनाक तेजी से डिसरप्शन हो रहा है, बट गाइज ये सारी चीजें डिसरप्ट तो हो रही है, बट एक्चुअली एजुकेशन कहाँ हो रहा है। देखिए प्लीज, देखिए मैं यहाँ पे जो भी बात करने वाला हूँ फैक्ट्स फिगर्स में बात करता हूँ, मैं थ्योरेटिकल कोई भी बात नहीं करता हूँ, हर चीज का मैं केस स्टडी या फिर कोई न्यूज आर्टिकल्स एंड ऑल इसके थ्रू मैं डेटा के ऊपर बात करता हूँ, राइट। आप लोगों को देखिए, आप लोग प्लीज ऐसा मत समझिएगा कि मैं आपके कॉलेज की बात कर रहा हूँ या फिर मैं किसी और कॉलेज की बात कर रहा हूँ, मैं एक एवरेज इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ, राइट। हमारे देश में दो सबसे बड़े एजुकेशन हब है, फर्स्ट इज एमबीए एंड सेकंड इज इंजीनियरिंग, यू नो दैट वेरी वेल। हमारे देश में दो सबसे बड़े एजुकेशन हब है, एमबीए एंड इंजीनियरिंग, राइट। बट गाइस अगर आप थोड़ा सा डेटा पे जाएं तो ओवरऑल इंडिया में ये 2021 मार्च की स्टडीज है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, अगर और खुल गए होंगे तो आई डोंट हैव एन आइडिया अबाउट द सेम, बट यस इट इज अ केस स्टडी फ्रॉम मार्च 21, राइट। सो बेसिकली 4400 कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग के कुछ 5500 के अप्रोक्सीमेटली कॉलेजेस है, लगभग 3 करोड़ स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ पढ़ रहे हैं। बट गाइस प्रॉब्लम देखिए कहाँ पे आ रहा है, आज आप लोग भी जानते हैं 80% इंजीनियर्स जो है वो आज अनएम्प्लॉयड है। मैं आप लोग को बता दूं ये जो रेट्स हैं ये अब और बढ़ चुके हैं, राइट। 80% इंजीनियर्स जो है वो अनएम्प्लॉयड है, लिटरली उन लोगों के पास बिल्कुल भी, उनके पास डिग्री तो है, ग्रेजुएट्स भी है, बट जॉब नहीं मिल पा रही है। उन्होंने लगभग 4 साल में अगर 4-5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है या फिर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं, 15 लाख रुपए डाल रहे हैं, बट इन केस वो उसका लोन का इंटरेस्ट भी चुका नहीं पा रहे हैं। 93% एमबीए जो ग्रेजुएट्स है वो अनएम्प्लॉयबल है। वाह कितनी बड़ी बात है, अनएम्प्लॉयबल बोल दिया यहाँ पे, अनएम्प्लॉयड भी नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे। अनएम्प्लॉयबल मतलब ही कुछ और होता है, इसका मतलब वो नौकरी के लायक ही नहीं है,
सो गाइज ये अभी देश में थोड़ा सा चैलेंज चल रहा है, बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे इसमें। एजुकेशन सिस्टम आप लोग जानते ही है बेसिकली ये क्यों हो रहा है, यू नो, पता है ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे रीजंस हैं। देखिए अब आपका तो कॉलेज बहुत अच्छा है, बट जो एक एवरेज कॉलेजेस होते हैं ना, वहां पे हो क्या है कि बच्चा जाता है कॉलेज में, जाता है बहुत सारे ये जो फैकल्टीज आती है वो फैकल्टीज आके पढ़ा के चले जाती है, राइट, एंड थियोरिटिकल अप्रोच है, वहां पे कोई केस स्टडीज नहीं, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नहीं है। तो वहां पे कैसा है, कॉर्पोरेट कैंपस बहुत अलग है और कॉलेज कैंपस बहुत अलग है। गाइस कॉर्पोरेट कैंपस आज ये बोल रहा है कि एक आदमी 5 का काम कर ले या एक बच्चा 5 का काम कर ले तो हम लोग उसको फटाफट ले लेंगे अभी के अभी। बट कॉलेज से जब बच्चे निकल रहे हैं तो 5 बच्चे मिलके एक का काम भी नहीं कर पा रहे हैं। ये एक एग्जैक्टली प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो थ्योरी बेस्ड अप्रोच होने के कारण हम लोग शायद कहीं से ठीक से गाइड नहीं हो पा रहे हैं, राइट। दूसरा हम लोगों को बोर्डिंग लेक्चर अटेंड करने की आदत नहीं है, ऑब्वियसली आप लोग जानते ही है। आप लोग जब कॉलेज जाते हैं तो एग्जैक्टली क्या करते हैं वो आप लोगों को भी पता है, मतलब एक एवरेज कॉलेज की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस कॉलेज, एंड कोई स्पेसिफिक नाम नहीं ले रहा हूँ, ये जो केस स्टडीज हैं उसी के ऊपर मैं बातचीत कर रहा हूँ, राइट। ये मेरा भी कहना नहीं है, ये एसएचएम की रिपोर्ट है और एजुकेशनल डिपार्टमेंट ने खुद इसको स्टैब्लिश किया हुआ है, राइट, आर्टिकल्स एंड ऑल। सो बेसिकली ये आज हमारे साथ में प्रॉब्लम है। अच्छा, हम लोगों को प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बोरिंग लेक्चर्स अटेंड नहीं करते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, कॉलेज में जाना बंद कर दिया, हम लोगों ने बंक मारना स्टार्ट किया, राइट, हम लोग बंक करने लगे कॉलेज के लेक्चर्स को। सो उसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज को जब पता चला कि भैया ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहां पे एक और रूल निकाल दिया, दैट इज 75% अटेंडेंस इन कॉलेज इज इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल, राइट, इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल। सो गाइज यहाँ पे अब हम लोगों का जो मेन गोल था कॉलेज आने का वो था डिग्री, ताकि हम लोगों को अच्छी जॉब लगे, राइट, जॉब अच्छी लगे इसलिए डिग्री लेना थी, डिग्री का हम लोगों का मेन गोल था। लेकिन अब हमारा मेन गोल जो था वो डिग्री से हटके अब 75% अटेंडेंस हो गया। आज ऑनलाइन भी बहुत सारे फैकल्टीज को आज बहुत सारा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोग कभी अपग्रेड नहीं हुए। जितने भी फैकल्टीज हैं वो ऑफलाइन बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे लेते हैं, बट ऑनलाइन में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन्ड इन दी ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड ऑल। और आज जो जमाना है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग का है, क्योंकि बच्चे को आज फ्रीडम चाहिए कि जब मुझे चाहे तब मैं सेशंस को अटेंड कर लूं। सो दिस इज हैपनिंग, दैट्स व्हाई ये बायजूस एंड ऑल ये ज्यादा ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, राइट। व्हाई? बिकॉज ये एनी टाइम एक्सेस फैसिलिटी दे रहे हैं। सो तब यहाँ पे पता चला कि 4-5 कंपनीज आई और जिन्होंने बोला कि हम लोग को डिग्रीज रिक्वायर्ड नहीं है, बट इन केस अगर कोई रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट है तो हम लोग उसको एक्वायर करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग डिग्री छोड़ दें। आप डिग्री छोड़ोगे तो सबसे बड़ी गलती आपकी होगी। ये सिर्फ उन लोगों के लिए बातचीत चल रही है जो रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट्स होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर हर कोई डिग्री छोड़ के अगर ऐसे चले जाएगा तो कोई किसी को भी नहीं लेंगे, वो ऑब्वियस बात है। इफ यू हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, if you are of extraordinary skills, right, if you are having lots of things, so basically आप लोगों को वो आराम से ले लेंगे। बट पैकेज उतना नहीं मिलेगा अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो ऑब्वियसली डिग्री होना बहुत जरूरी है, या फिर एक ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है जिससे आपको सैलरी पैकेज बहुत हाई मिल जाए, right? So these are this is happening. So guys, this all about the education system. So are you agree with me? Yes, no? Please give me the confirmation in chat box. Are you agree with me? Yes, no? Are you agree with me? Yes, no? ये एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बातचीत है। बेसिकली ये हमारे देश का एक एवरेज मेंटालिटी का स्टूडेंट या एवरेज कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ या एवरेज फैकल्टीज की बात कर रहा हूँ, हु आर नॉट कैपेबल टू गिव ऑनलाइन ट्रेनिंग्स एंड ऑल। बिकॉज आज जमाना ऑनलाइन हो चुका है, डिजिटलाइजेशन हो गया और डिसरप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। और आपके आसपास की कुछ लोगों को देख लेना, हर किसी को जॉब नहीं लग रहा है। इतनी अच्छी अच्छी इंजीनियरिंग की जॉब है, लिटरली आई हैव लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारे पास आज इंजीनियरिंग के बाद हमारे यहाँ पे कोर्सेज सीखने आ रहे हैं, right? So this is happening in our country, right? So obviously do you really want to be a successful person in your life? So guys, obviously आप लोगों को एक सक्सेसफुल बनने के लिए एक गोल की जरूरत है, और ऑब्वियसली मैं आप लोग को यही गाइड करूंगा कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने आप को आईटी में शिफ्ट कर लीजिए। अगर आप आईटी में ही हैं, वेल एंड गुड, अपने लिए तालियां जरूर बजा लीजिएगा। बट अगर आप आईटी में नहीं है, आप आईटी में शिफ्ट कर लीजिए, बहुत ही जल्द आप लोगों को आईटी में आना ही पड़ेगा। मैं आज देख रहा हूँ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अकाउंट में, मतलब ये कॉमर्स करके इन्होंने कुछ एमबीए वगैरह भी किया हुआ है, बट स्टिल दे आर जस्ट इन देयर होम। वो सिर्फ अपने घर पे बैठे हुए हैं, राइट, वो सिर्फ घर पे बैठे हुए हैं। सो बेसिकली गाइज
प्लीज मेक श्योर कि आप लोग आईटी में आए। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स वगैरह सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। मतलब अब इनफैक्ट अगर आज मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, मेरे टीम में सिर्फ 2 लोग हैं, क्योंकि सारे काम मैं सॉफ्टवेयर पे कर लेता हूँ। कंपनी अगर कोई पेमेंट करता है, ऑटोमेटिक एंट्री हो जाती है, ऑटोमेटिक रिसिप्ट चली जाती है, उसके अकाउंट में पेमेंट उसका जनरेट हो जाता है। हर चीज आज ऑटोमेटिक पॉसिबल है। लाइव सेशन में को अटेंडेंस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेटिक जो लॉग इन कर रहा है उसकी अटेंडेंस लग जाएगी, जो नहीं करेगा उसकी एब्सेंट लग जाएगी। स्टडी मटेरियल वहीं पे मिल रहा है, सब कुछ वहीं के वहीं अब अगर अवेलेबल है, तो मुझे टीम को हायर करने की जरूरत नहीं है। तो सोचिए, आईटी द विनर ऑफ लॉकडाउन, ये लॉकडाउन का विनर घोषित किया गया है। बहुत सारी सिटीज और बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने इसको का मतलब 2020 और 2021। गाइस, लॉकडाउन इफेक्ट आप लोगों ने ऑब्वियसली देखा ही है। कंस्ट्रक्शन साइट्स, स्टोर्स, एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ बंद। लगभग मार्च 2020 से होने वाली थी, फर्स्ट मूवी थी, बट स्टिल वो रिलीज नहीं हो पाई, जो थिएटर्स में लॉन्च होने वाली थी। और जो थिएटर में लॉन्च हुई उसको या तो बाइकआउट कर दिया गया, या तो फिर उसको देखा नहीं गया, जिसमें फिल्म मेकर्स को भी नुकसान हुआ। फॉर एग्जाम्पल गुलाबो सिताबो, राइट? अगर आपने देखा हो तो, मतलब मूवी का नाम मैंने सुना है, मूवी नहीं देखी है। आई डोंट वॉच दैट मूवीज एंड ऑल। यस, आई वॉच द मूवीज विच एक्सेप्टेबल फॉर माई गोल स्टेटमेंट। आई विल सी दैट मूवी। थ्री इडियट्स देखूंगा। आप बोलेंगे सर स्त्री मूवी देख लो, नहीं भाई वो नहीं देखूंगा, उसमें मेरे लिए कुछ लर्निंग नहीं है। सो बेसिकली गाइज, इट इज अ काइंड ऑफ द एप्लीकेशंस। क्या ये एप्लीकेशंस बंद हुई? ये एप्लीकेशंस बंद नहीं हुई, उल्टा ये एप्लीकेशंस का बिजनेस और बढ़ गया। हेल्थ केयर, आरोग्य सेतु ऐप आप जानते ही है। हेल्थ केयर आ गया यहाँ पे। जोमेटो, स्विगी जैसी एप्लीकेशंस आ गई, तो फूड इंडस्ट्री आईटी में आ गई। आज एजुकेशन डिपार्टमेंट, आज जूम, हम लोग वेबएक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, गो टू मीटिंग। देयर आर लॉट्स ऑफ मोर एप्लीकेशंस लाइक गूगल मीट एंड लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस, राइट? आज आप ट्रांजेक्शन, आज अगर आप करेंगे तो ऑनलाइन कर रहे हैं, राइट? हम लोग कनेक्टिविटी आज ऑनलाइन कर रहे हैं, व्हाट्सएप, सिग्नल या फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के थ्रू। तो ये सब कुछ नहीं। थिएटर बंद हुए तो थिएटर की जगह आज रिप्लेस कर दिया भैया ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने, राइट? अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स। आज आप खुद अपने आप से पूछिए, या फिर आज आप केस स्टडीज देख लेना, आपको गूगल पे मिल जाएगा, राइट? एक इंसान, मतलब मैं तो शायद झूठ बोल सकता हूँ आपके लिए, बट लिटरली गूगल आपसे झूठ नहीं बोलेगा। आप चेक करिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म ज्यादा चल रहा है या फिर टीवी प्लेटफॉर्म। टीवी टीवी तो बंद हो गया। टीवी, दैट्स मीन टेलीविजन। दैट इज नॉट टेलीविजन, दैट इज टेलीविजन। झूठ बोलने का डिब्बा है ये। वो आपको सिखा रहे कि दूसरे के घर में कैसे क्या झांकना है। क्यों देख रहे हो आप बिग बॉस जैसी चीजें? हैं? आई एम नॉट अपोजिंग बिग बॉस एंड ऑल, बट या इन दिस एज आपको नहीं देखना चाहिए वो, राइट? आपको ऐसी चीजें देखना चाहिए, क्योंकि ये एज जो है ना, ये 19 साल से 25 साल के बीच में डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। बिग बॉस जैसी जगह पे डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। वेब सीरीज मिर्जापुर देख रहे हो आप, गालियां, एब्यूजिंग वर्ड्स हैं उसमें, आपको क्या सीखने को मिल रहा है उसमें? सो बेसिकली आप एक्सेप्ट उन कंटेंट्स को कीजिए। आप देखिए ना, फैमिली मैन देखिए, आपको देश के लिए अगर कुछ है ज्यादा, फैमिली मैन देखिए, उरी देखिए, राइट? यू आर आई। एंड अगर आपको देखना है, थ्री इडियट्स देखिए। आप बहुत सारी मूवीज और भी है जो आप देख सकते हो लर्निंग्स के लिए। सोशल मैसेजिंग देखो, या फिर ऐसी कुछ मूवीज देखो जो आपको एक्सेप्टेबल फॉर गोल स्टेटमेंट, राइट? ये सिर्फ आपको आपका अटेंशन कैच कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ग्लोबल एडवर्टाइजिंग बजट, यू नो वेरी वेल, अगर आपको नहीं पता, आपको जान के हैरानी होगी, 517 बिलियन डॉलर्स। जानते हैं आप 517 बिलियन डॉलर्स कितना होता है? ये जितनी भी कंपनीज आप जो जो देख रहे हैं ना, इनका एडवर्टाइजिंग बजट इतना है कि वो आपके दिमाग में पार्किंग स्पेस बनाना चाह रहे हैं। विक्स की गोली लो, आपको ऑटोमेटिक आगे की लाइन याद आ जाएगी, खिंच खिंच दूर करो। आपको पता है विक्स ने आपके दिमाग में एक पार्किंग स्पेस बना के रखा है। यू डोंट नो, इनफैक्ट आप यूट्यूब पे ज्यादा जाते हो, आपको जोमेटो, स्विगी, इनके ऐड बहुत ज्यादा दिखेंगे, राइट?
बहुत ज्यादा एडवर्टाइज दिखेंगे आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म के। ग्लोबल एडवर्टाइजिंग बजट $517 बिलियन का हो गया है। अब ये सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है गाइस, तो ऑब्वियस बात है आप लोग भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे होंगे डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन गेमिंग, सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल। ये अगर आप चीजें यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप भी कहीं ना कहीं आईटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर आप आईटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गाइज ऑब्वियसली आप लोग भी सिक्योर सिक्योर होंगे या नहीं होंगे उसकी गारंटी किसी के पास नहीं है। वेल इसी बीच हमारा एक पहला टॉपिक आता है जिसका नाम है साइबर सिक्योरिटी। कम ऑन, वन मोर टाइम, साइबर सिक्योरिटी। अब ये साइबर और सिक्योरिटी इसमें दो वर्ड है। व्हाट डू यू मीन बाय साइबर? साइबर का मतलब होता है आपका हार्डवेयर, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर। वेल देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क एंड नेटवर्किंग, बट स्टिल हार्डवेयर, नेटवर्क और सॉफ्टवेयर का मिक्स कॉम्बिनेशन वर्ड है हार्डवेयर। और व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटी? दैट इज प्रोटेक्शन। मतलब आपके हार्डवेयर डिवाइसेस का प्रोटेक्शन, आपके नेटवर्किंग का प्रोटेक्शन, आपके सॉफ्टवेयर्स का प्रोटेक्शन, दैट इज कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी। सो गाइस प्लीज एक बार कंफर्मेशन दीजिएगा क्या आप लोग यहां तक सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है? सो प्लीज गिव मी द कंफर्मेशन इन चैट बॉक्स। आर यू ऑल क्लियर? राइट, यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है? बिकॉज यहाँ से अब आगे जो चीजें आने वाली है बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो अच्छी कोई बात नहीं है, आप लोग यहाँ पे सीख ही लेंगे। राइट, आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप सभी लोग बस रिप्लाई करें। आप स्टिकर से कर रहे हैं अच्छी बात है, अगर आप मैसेज टाइप कर रहे हैं बहुत ज्यादा अच्छी बात है। राइट, अप्रिशिएट टू दोज जो रिप्लाईज कर रहे हैं। वेल थैंक यू सो वेरी वेरी मच। वेल वी आर जस्ट गोइंग अहेड एंड सो गाइज इसमें देखिए साइबर सिक्योरिटी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इट इज अ कोर्स, बट ये कोर्स नहीं है। राइट, आपको कोर्स बोल के कुछ और दिया जा रहा है। तो आप लोग प्लीज ये इसको थोड़ा सा ध्यान से आप सीखिए। साइबर सिक्योरिटी इट इज अ प्लेटफॉर्म। ये एक प्लेटफॉर्म है साइबर सिक्योरिटी, जहां पे आप हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। दैट इज अ प्लेटफॉर्म। राइट, साइबर सिक्योरिटी एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है। लाइक फर्स्ट इज डिफेंसिव सिक्योरिटी, इसके बारे में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। सेकंड इज इथिकल हैकिंग, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। एंड दैट इज फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। बहुत सारी चीजें, पेनिट्रेशन टेस्टिंग और यू कैन से पेन टेस्ट, देन सिस्टम ऑडिटर, लॉट्स ऑफ थिंग्स, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड बहुत सारी चीजें आती है इसमें, बहुत सारी चीजें। ये तो सिर्फ बेसिक मैंने आपको कुछ 7 पॉइंट्स बताए जो साइबर सिक्योरिटी के बेसिक 7 पॉइंट्स हैं। राइट, मतलब बेसिक से प्रोफेशनल लेवल तक के 7 पॉइंट्स मैंने बताए। डोंट वरी, ये मैं साइबर पाथवे के अंदर इन सब का मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन जरूर दूंगा। डोंट वरी अबाउट दिस एंड वेल अगर मैं इंडिया के साइबर क्राइम की बात करूं गाइस, एज वी आर वर्किंग विद पुलिस डिपार्टमेंट, हम लोग आज पुलिस के साथ काम कर रहे हैं। तेलंगाना पुलिस हो गई या महाराष्ट्र पुलिस हो गई या दिल्ली पुलिस हो गई, इनके अकॉर्डिंग आज हम लोगों को ये पता चल रहा है कि लगभग लगभग 21% जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं ये डेबिट क्रेडिट कार्ड के साथ हो रहे हैं, ई वॉलेट के साथ ज्यादा हो रहा है 16%, 13% जो फिशिंग कॉल्स वगैरह होते हैं, फ्रॉड कॉल्स वगैरह 74%, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू 7.4%, सॉरी। सो ये कुछ एनालिसिस है जो आप लोग देख सकते हो। मैं कभी भी थ्योरेटिकल्स में थ्योरी बात नहीं करता हूँ, मैं आप लोगों को केस स्टडी जरूर बताऊंगा एंड ऑब्वियसली आई विल शो यू द फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड डेटा अबाउट द साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल। सो गाइज अगर आप देखेंगे तो यूपीआई ये 2500 केसेस फाइल हुए हैं। ये कौन से ईयर की बात है? ये 2020 की बात बता रहा है वो, टिल 31 अगस्त। सिर्फ 2500 केसेस बता रहा है। इस साल का आप डेटा जान के भी हैरान हो जाओगे। जस्ट हैव अ लुक, देखेंगे अगर आप, ये देखिए कैटेगरी वाइज कंप्लेंट्स बताई हुई है। 60% फाइनेंशियल लॉस पता है, ऑनलाइन हेरेसमेंट 20% है और मिसलेनियस 20% है। अगर आप इधर देखेंगे तो गाइस आप देखिएगा यहाँ पे इस एरिया में देखिएगा आप। राइट, आप इस एरिया में देखिएगा, ये वाले एरिया में। राइट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस एरिया। बिलियन डॉलर की बात कर रहा है वो, बिलियन डॉलर की। राइट, यू कैन जस्ट चेक इट आउट, बिलियन डॉलर्स की बात कर रहा है गाइस। 2021 में 10.2 बिलियन डॉलर साइबर फ्रॉड में जा चुके हैं। यू कैन जस्ट चेक इट आउट। 1110 यूपीआई फ्रॉड्स हैं, यू कैन जस्ट सी। लोन एंड जॉब फ्रॉड हैं 115, 800 के आसपास कुछ करीब केसेस हैं सोशल मीडिया रिलेटेड ऑफेंसेस। राइट, एंड अदर कुछ हैं 475। सो गाइज दिस ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन एंड इट्स ऑल अबाउट दी डेटा जो मेरे पास अभी अवेलेबल है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। एंड प्लीज आप लोग भी थोड़ा सा सतर्क रहें। राइट, बिकॉज आप लोगों के साथ भी हो सकता है। अब आप लोग कैसे क्या बच सकते हैं उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, बट गाइज ये है ओवरऑल इंडिया का डेटा। अब गाइज जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो हो रही है वो हो रही है झारखंड से। पूरे इंडिया का 93% जो है वो झारखंड, मतलब जो
जामतारा नाम की जो सिटी है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इसका आप ऑफिशियली विकिपीडिया पेज भी देख सकते हैं, जिसको फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। होपफुली आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, जामतारा नाम की नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज भी आई थी। तो गाइज ऑब्वियसली ये उसी के बारे में बताया गया। मैं आप लोगों को भी एक बार बोलूंगा कि आप लोग भी जामतारा नाम की जो वेब सीरीज है वो उसको देखना चाहिए। बट यस, अगर किसी को यहाँ पे एब्यूजिंग वर्ड्स और सेक्सुअल कंटेंट पसंद नहीं है, वो लोग बिल्कुल भी ना देखें। राइट, वाई? बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा मतलब एब्यूजिंग वर्ड्स बहुत ज्यादा है, बट यस लर्निंग्स बहुत सारी है कि एग्जैक्टली ये लोग उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। पूरी हर चीज उसके बारे में बताइए जामतारा में कि एग्जैक्टली किस तरह से इनको डेटा मिलता है, फिर डेटा के ऊपर कॉलिंग्स होती हैं, कॉल के ऊपर किस तरह से ये बड़े बड़े लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और उनके अकाउंट में से पैसे निकाल लेते हैं। सो गाइज, मैं आज पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहा हूँ, जहां पे मुझे ये पता चला है कि इंडिया में एक्चुअल हैकिंग होती ही नहीं है, लगभग ना के बराबर। बहुत सारे स्टूडेंट्स आने, सर हमारा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया। अरे क्यों बोल रहे हो आप? इस आपके अकाउंट को हैक करके सामने वाले को क्या मिलेगा? राइट, सो बेसिकली गाइज, हाँ ऐसा कुछ हो सकता है कि आपके अकाउंट को हैक करके किसी और को, आपके फ्रेंड्स वगैरह को मैसेज किया जाए और उनसे पैसे वगैरह मांगे जाए। सो ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। राइट, सो पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी है गाइज, बट हाँ इंडिया में जो ज्यादातर केसेस आ रहे हैं वो फिशिंग के आ रहे हैं। फिशिंग का मतलब ये कि आप लोगों को या तो फेक लिंक भेजी जा रही है, आप लोगों को एनीडेस्क नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई जा रही हो। गाइज एक बात समझिए, ये जो ज्यादातर हम लोगों के पास जो केसेस आते हैं, इसमें होता ये कि आप लोगों ने कोई ऑनलाइन पे कुछ OLX या क्विकर पे कुछ डाला होगा, आपने एडवर्टाइज कि आप लोगों को अपनी कुछ सामान बेचना है। राइट, या फिर हो सकता है कि आप लोग कस्टमर केयर को नंबर को फाइंड आउट कर रहे हो, या हो सकता है कि आपको कहीं से फोन आया हो कि सर आपको कैशबैक मिला है वगैरह वगैरह। राइट, सो गाइज प्लीज मेक श्योर, एक बात हमेशा मेरी याद रखना, क्योंकि है ना मैं सिर्फ आप लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ, ये मेरा दिल से आप लोगों के लिए एक मैसेज है। कृपया करके हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को ऐसा कोई भी फोन आता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ उस टाइम दिमाग काम नहीं करता है। हाँ, उस टाइम दिमाग काम नहीं करता है, आई एम 110% श्योर। बहुत सारे केसेस देखे मैंने, इसमें साइबर क्राइम के पुलिस ऑफिसर्स को भी फंसाया गया है। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट ये साइबर क्राइम के ऑफिसर्स को भी फंसाया गया है इसमें, उनके साथ भी केसेस आए हैं। राइट, इफ यू सी, देयर आर लॉट्स ऑफ केसेस फॉर साइबर क्राइम एंड साइबर फ्रॉड। बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे। मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से सबसे विनंती है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, कि आप लोग सिर्फ एक बात समझ लीजिए, अगर आपसे कोई कुछ भी क्लिक करवा रहा है, आप लोगों से अगर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करवा रहा है फॉर एनी ट्रांजेक्शन, देखिए एक बात समझ लीजिए, अगर आपने ऑनलाइन कुछ डाला भी है ना, तो याद रखिए आपको किसी और को पैसे नहीं देना है, वो बंदा आपको पैसे देगा। आप उसको अकाउंट डिटेल शेयर कर दीजिए, आपका IFSC एंड ऑल या UPI नंबर दे दो, बट प्लीज मेक श्योर आप कोई ट्रांजेक्शन मत करो, 1 रुपए का भी मत करना। वो आपको बोलेगा कि सर आप 1 रुपए का ट्रांजेक्शन करके देखिए, वो क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में, या फिर आपको इस तरह से बोला जाएगा कि सर आप एक काम करिए, इस लिंक पे जाइए, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। बिल्कुल भी मत करिएगा, बिल्कुल मत करिएगा। 40-50 लाख के चक्कर में, लालच के चक्कर में आपका पूरा अकाउंट नील हो सकता है। राइट, सो गाइज देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स गाइज, लॉट्स ऑफ प्रोफाइल। रिसेंटली मैं आप लोगों को अपना शेयर कर रहा हूँ किस्सा। मितेश वक्ते, राइट, मितेश नाम से मेरा एक फ्रेंड है, जो कि पुणे में ही रहता है, कात्रज भारतीय विद्यापीठ में था। भारतीय विद्यापीठ आप लोग जानते हैं, कात्रज की तरफ जो विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है, वहां की बात कर रहा हूँ। वहां पे वो एज अ स्टूडेंट था, एंड ही वॉज जस्ट चैटिंग ऑन इंस्टाग्राम। राइट, ही वॉज जस्ट चैटिंग विद सम गर्ल, आई थिंक कोई सी तो भी लड़की थी, उससे वो बात कर रहा था, and he was just happy, and I was just meeting him, I think after 6 months, मैं 6 महीने बाद उससे मिल रहा था। सो मैंने कहा कि यार मितेश आजा यार, मुझे लेने आजा कातरज के बस स्टॉप जहाँ पे आई लव कातरज लिखा हो, वहाँ पे लेने आ जाना, मैं यहीं पे हूँ। राइट, एंड जस्ट कैच अप। सो उसने बोला ठीक है मैं आ जाता हूँ, और रात के कुछ 10:30 बजे की बात है। बड़ा बड़ा खुश था वो, बहुत अच्छे से खुश था, और वो कुछ चैटिंग वैटिंग कर रहा था, एंड आई वाज जस्ट हैविंग वर्क, एंड मतलब मेरा अगले दिन सेमिनार था क्राइस्ट कॉलेज में। सो बेसिकली मुझे निकलना था, सो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, बट यस आई जस्ट ऑब्जर्व कि उसने बहुत ज्यादा मतलब इंस्टा पे वो चैटिंग में बिजी था, और वो बहुत ज्यादा हैप्पी था। आई जस्ट आस्क्ड हिम कि यार भाई बहुत खुश दिख रहा है, तो बोल रहा है नहीं यार भाई, मेरी एक फ्रेंड है अंजलि नाम की, एंड आई एम जस्ट चैटिंग विथ हर। राइट, सो जस्ट बस जस्ट चैटिंग 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 चल रही होगी उसकी, एंड मैं फिर उससे बात वीत करके मैं सो गया था। एंड अगले दिन मैं चले गया, वो सोया हुआ था, मैं चले गया कॉलेज से वापस आया, जब मैं मतलब सेमिनार मेरा अटेंड करके मैं वापस आया, तो आई जस्ट गॉट दी, उसका जो चेहरा था वो पूरा उतरा हुआ था। राइट,
उसका चेहरा पूरा उतरा हुआ था एंड आई जस्ट आस्क्ड कि क्या हुआ भाई, अंजलि ने कुछ बोला, कुछ लड़ाई वड़ाई हो गई? बोले नहीं यार, जो अंजलि सोच रहा था मैं, वो अंजला निकला है। कम ऑन वन मोर टाइम, जिसको मैं अंजलि समझ रहा था वो अंजला निकला। दैट वाज नॉट अ गर्ल, दैट वाज अ दैट वाज अ बॉय। सो गाइज, आप लोग कहीं ऐसा तो, कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है कि आप लोग जिसके साथ चैटिंग कर रहा है, अरे आपको पता भी है वो लड़का है या लड़की है? सो गाइज, ऐसी बहुत सारी न्यूज़ेज आ रही है, ये मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ? देखिए, ये शेयर करने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप लोग अवेयर रहें, दैट्स इट। आप लोग कोई भी ट्रांजेक्शन करते वक्त कोई भी 1 रुपए का भी ट्रांजेक्शन ना करें आप। अगर कोई आपको अननोन पर्सन बोल रहा है, कोई भी अननोन, आपको कहीं से फोन आ रहा है, ओएलएक्स, क्विकर वगैरह से, कहीं से भी, आप कोई सा 1 रुपए भी क्रेडिट मत करिए। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही है, खाता बुक से हो रहा है। खाता बुक का आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करवाएगा वो, राइट? या फिर आपको एनीडेस्क नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड करवाएगा, या फिर आपसे वो ओटीपी वगैरह कुछ मांगेगा। देखिए, आप लोग प्लीज बी अवेयर, बी अवेयर। आप लोगों को लालच के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप लोगों को शायद फेक लिंक भी आती होगी बहुत सारी। आप दिवाली, होली पे अगर अभी आप देखेंगे ना, अभी देखिए, अभी गणेशोत्सव में भी आपको अमेजोन का एक प्राइम डे निकलता है, राइट? तो वो प्राइम सेल निकलती है, इट्स गुड, इट इज ऑथेंटिकेटेड। आप अमेजोन की एप्लीकेशन डाउनलोड करो, इट्स गुड। बट गाइज, देयर आर लॉट्स ऑफ फेक लिंक जो अमेजोन का फेक पेज बना देती है और आपको यहाँ पे शेयर कर देती है। सो गाइज, बहुत सारी चीजें होती है जो आप लोगों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। एंड प्लीज मेक श्योर कि, ऑब्वियसली प्लीज मेक श्योर कि ऐसी कोई गलती आप लोग ना करें। आर यू क्लियर? प्लीज प्लीज एक बार कंफर्मेशन दीजिएगा, जो मैंने अभी आपको बताया, क्या आप लोग क्लियर हैं? यस, नो? नाउ वी विल टॉक अबाउट द पेगासस, राइट? ओके, थैंक यू सो वेरी वेरी मच गाइस, आई एम गेटिंग अ लॉट्स ऑफ गुड रिस्पॉन्स। अच्छा, एक और चीजें यहाँ पे, आई थिंक किसी ने मुझे लास्ट सेमिनार में क्वेश्चन पूछा था कि सर, हम लोग चेक कैसे करें कि हम लोगों का जो डेटा है वो चोरी हुआ या नहीं? इसके लिए भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट, राइट? सो गाइज, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पेगासस सॉफ्टवेयर। ये आप लोगों ने शायद नाम सुना ही होगा, नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, ये अभी बहुत ज्यादा डिमांड में, डिमांड में मतलब नहीं, डिमांड तो मैंने शायद गलत वर्ड यूज कर लिया, बट यस, बहुत ज्यादा न्यूज में बहुत ज्यादा चल रहा है। बेसिकली इसके बारे में मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, बिकॉज ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे तो लगभग अपने को पूरा दिन लग जाएगा। मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बहुत सारे लोग इसको गलत समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको सही भी समझ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में आधी जानकारी है। पहली बात तो ये पेगासस जो है, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि इजराइल गवर्नमेंट ने बनवाया था, और जिसको बनाया था एनएसओ ग्रुप ने। ये एनएसओ ग्रुप, एनएसओ मतलब उसके जो फाउंडर जी में बहुत खतरनाक है, एंड उसके आसपास के इतने खतरनाक देश है, उसके बावजूद भी उसके ऊपर अटैक नहीं करते हैं। एंड ऑब्वियसली इसराइल को हम सभी लोग जानते हैं, बहुत ज्यादा एडवांस है टेक्नोलॉजी में। सो इसराइल जो है, उसी ने ये पेगासस सॉफ्टवेयर बनवाया था। और ये बनवाया था कि जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, आप जैसे अपने इंडिया में होता है ना, जैसे आपने नाम सुना होगा आईएसआई या रॉ वगैरह, आपने नाम सुने होंगे, वैसे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स होते हैं कुछ, जो मतलब आईबी होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड ऑल, बहुत सारे आपको डिपार्टमेंट्स मिलेंगे। एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट भी होता है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स। तो वैसे ही एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है जिसके लिए उन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया था, जिससे देश में होने वाले अगर कोई भी गलत चीज हो रही है तो उस मिसलेनियस या फिर मैलिशियस एक्टिविटी पे हम लोग नजर रख पाए। उसके लिए ये पेगासस सॉफ्टवेयर का मतलब, और ये बेसिकली कब से बना हुआ ये आइडिया किसी को भी नहीं है एक्चुअली, राइट? बट 2016 में इसका पहली बार नाम सुनने को आया था। बट अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा चल रहा है। पता है क्यों चल रहा है ये इसीलिए चल रहा है क्योंकि शक है कि गवर्नमेंट ने इसका इस्तेमाल कुछ प्राइवेट जो नेता अभिनेता जो होते हैं उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए ट्रेला है कि भी नहीं किया है, या फिर गवर्नमेंट ने इसका यूज किया है या नहीं किया है, ये कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। क्या पता, क्या पता ये सिर्फ एक ऐसी ही न्यूज हो जो कि गवर्नमेंट जो लोग हैं, जो जिन्होंने गलत काम किए, वो कुछ एक्शन ले ले उसके लिए किया हो। सो वी डोंट हैव एनी कंफर्मेशन अबाउट दैट। बट यस, ये एनएसओ ग्रुप ने बनाया है। इसराइल का जो कंट्री है उसके मतलब गवर्नमेंट ने ही बनवाया ये एनएसओ ग्रुप के द्वारा, और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लिए बनवाया था ताकि मेलिशियस एक्टिविटी को हम लोग कैप्चर कर सके। बट इसका इस्तेमाल, ऐसा शक है अभी कि इसका इस्तेमाल लोगों के फोन को हैक करने में भी किया गया है, ताकि उनके थ्रू अगर कोई मेलिशियस एक्टिविटी हो रही है तो उसको हम लोग क्या कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें और उसको रोक सकें।
अब ये बेसिकली हम लोग, मैं आपको बता दूं, देखिए गाइस, मैं आपको दो चीजें बता दूं। आप लोग हैक तभी हो सकते हो, मैं हैकिंग की बात कर रहा हूँ, फिशिंग वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। आप लोग हैक तभी हो सकते हो जब आप कोई गलती करो। अगर आप, मैं आपको फेसबुक का पासवर्ड बता रहा हूँ, आप मुझे हैक करके बता दो, बस ये भी एक प्रकार की गलती है हालांकि, राइट, ये भी एक प्रकार की गलती कि मैं आपको पासवर्ड बता रहा हूँ। बट अगर आप लोग लॉग इन कर भी लोगे तो भी आपको एक ओटीपी जनरेट होगा। तो जब तक मैं आपको वो ओटीपी नहीं बताऊंगा तब तक उसको आप लॉग इन नहीं कर सकते। तो गाइज, जब तक आप कोई गलती नहीं करोगे ना तब तक आप हैक नहीं हो सकते। एंड दूसरी बात कि सामने वाले को, मतलब हैकर को, आपको उसके नेटवर्क में रखना बहुत जरूरी है। ये दो चीजें आप हमेशा याद रखो। वैसे ही पेगासस का भी है। अब इसमें क्या होता है ना, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये आपके कंप्यूटर में विदाउट क्लिकिंग भी आ सकता है, तो ऑब्वियसली ये पेगासस सॉफ्टवेयर है ही वैसा। बट अगेन, मिस कॉल के थ्रू भी आपके फोन में ये आ सकता है सॉफ्टवेयर, बट ऑब्वियसली आप लोगों के फोन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप लोग उतने बड़े लेवल पे आप अगर काम कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली आएगा, बट अगर नहीं कर रहे हो, अगर उनके शॉर्ट लिस्टेड नहीं है, आपके नाम अगर उनके पास नहीं है, तो ऑब्वियसली आपके इसमें नहीं आएगा वो सॉफ्टवेयर। और ऑब्वियसली पेगासस सॉफ्टवेयर, बहुत सारे लोग इसको ढूंढ भी रहे हैं ऑनलाइन, तो इसके फेक वर्जन भी आ गए। एक्चुअली में ये सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट के पास ही है और सेफ है फिलहाल तो। किसी और के पास ये सॉफ्टवेयर है नहीं, क्योंकि अगर आपके पास अगर ये सॉफ्टवेयर अगर आता भी है मान लो, तो भी आपको इसके लिए लॉग इन क्रीडेंशियल्स लगेंगे, राइट। तो ऑब्वियसली ये बहुत सारी चीजें हैं। सो ये इट वाज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट पेगासस सॉफ्टवेयर। और क्या ये, इससे क्या हो सकता है, तो गाइज इससे क्या नहीं हो सकता वो पूछिए। आपका फोन जो है ना, वो पूरा का पूरा उसका डेटा उसके पास पहुंच जाएगा जिसके पास इसका एक्सेस है। सो देयर इज ऑल ऑफ दी अबाउट दी पेगासस सॉफ्टवेयर। सो गाइज ये था पूरा ओवरऑल अबाउट साइबर सिक्योरिटी। एंड गाइज साइबर सिक्योरिटी में जैसे मैंने बताया कि तीन चीजों के ऊपर बात करेंगे, दैट इज डिफेंसिव सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग एंड फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है डिफेंसिव सिक्योरिटी। इसमें सिर्फ और सिर्फ डिफेंस होता है गाइज, याद रखिएगा, इसमें सिर्फ डिफेंस होता है। क्या होता है डिफेंस? पहली चीज कि डेटा और इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखना, लाइक आपका जो जो भी पर्सनल डेटा है, या आप लोगों ने जो डेटा को जनरेट किया है उसको आप सिक्योर रखें, राइट। सो दैट इज डेटा और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जिसमें आप कॉन्फिडेंशियलिटी रखें, इंटीग्रिटी रखें, राइट। या फिर आपके कुछ एलिमेंट्स आपने सीखे होंगे इसमें, ऑथेंटिकेशन, टू स्टेप वेरिफिकेशन रखना, एंड डेटा 24 घंटे सिक्योरली अवेलेबल होना, फॉर एग्जाम्पल गूगल ड्राइव। सो ये सारी चीजें हैं डेटा इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी। इसमें प्रिकॉशंस और रिएक्शंस भी होते हैं, अगर इनकेस अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, तो वो हम लोग अभी बातचीत करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी गाइज, ऑब्वियसली जैसे कि अगर आपका अगर ऑल इन वन पीसी है, बहुत सारे लोगों ने अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि विंडोज 11 का जो लीक वर्जन है वो डाउनलोड कर लिया है। बट गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आई एम ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर। अगर आप लोगों को नहीं पता है, मैं आपको बता दूं कि जो मार्केट में नहीं आया है ना, वो भी मेरे पास आ चुका है। जस्ट हैव अ लुक इनटू दिस, आई विल शो यू कि ये देखिएगा, you can just have a look into this Windows 11 Pro I am using. You can just look at the things, you can just see this is a Windows 11 and I am just official Microsoft developer, right? So you can see that Windows is activated with digital license linked to your Microsoft account, right? और इतना ही नहीं गाइस, मैं आपको ये भी बता दूं, मैं आपको सर जस्ट प्रूफ के तौर पे बता रहा हूं कि Nokia is also following me on Twitter. Just you can see that on my screen right now. Nokia is following me because I was a developer in Nokia Lumia, but just उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को जब शिफ्ट किया, माइक्रोसॉफ्ट ने जब उनको खरीद लिया, तो उसकी वजह हम लोग भी माइक्रोसॉफ्ट डेवलपमेंट में करने लगे काम। So basically, I am a student, right? I am not a employee of Microsoft, but yes, I am a Microsoft beta tester and beta developer or insider previewer, right? हम लोग सिर्फ ये करते हैं, हम लोग सिर्फ बग्स वगैरह ढूंढते हैं और उसका रिवॉर्ड हम लोगों को मिल जाता है, दैट्स इट, राइट। सो बेसिकली ये सारी चीजें जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। तो प्लीज मेक श्योर कि आप विंडोज 11 का लीक वर्जन यूज ना करें। इट कैन हार्म योर सिस्टम, इट कैन डैमेज योर डेटा एज वेल, राइट, और आपकी सिक्योरिटी को भी तोड़ सकता है। इसलिए मैंने आप लोगों को कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे बता दिया कि आई एम यूजिंग विंडोज 11 प्रो ऑफिशियल, राइट। इट इज अ लाइसेंस्ड माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, यू कैन सी दैट। सो मैं कोई भी पायरेटेड यूज नहीं कर रहा हूँ या फिर लीक्ड वर्जन यूज नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट यूजिंग एन ऑफिशियल वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ विंडोज 11, राइट। सो ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी रखना भी बहुत जरूरी है, लॉक रखना, अकाउंट रखना, फिंगरप्रिंट एंड रेटिना या वगैरह जो भी हो आपके लैपटॉप में, सिक्योरिटी रखना, नेटवर्क और इंटरनेट सिक्योरिटी। ऑब्वियस बात है, विंडोज फायरवॉल और विंडोज डिफेंडर को ऑन रखना हमेशा। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि डिफेंडर और फायरवॉल क्या करता है। तो गाइस एक ओवरव्यू बता दूं कि फायरवॉल जो है
वो नेटवर्क सिक्योरिटी देखता है, और डिफेंडर जो है वो सिस्टम की सिक्योरिटी देखता है। एक और बार ध्यान से सुनना, एक और बार बोल रहा हूँ। विंडोज डिफेंडर सिस्टम सिक्योरिटी देखता है, और विंडोज फायरवॉल नेटवर्क की सिक्योरिटी देखता है। सिस्टम के अंदर अगर नेटवर्क के थ्रू अगर कोई वायरस आ रहा है वो फायरवॉल रोक देगा, बट अगर मान लो अगर आप लोगों ने यूएसबी के थ्रू अगर कोई डेटा मतलब डेटा डाल दिया, आपने यूएसबी के थ्रू अगर वायरस डाल दिया, तो उसको कौन मैनेज करेगा? तो वो डिफेंडर मैनेज करेगा, राइट? So these all about the network and internet security. The next is email and browser security. मतलब इसमें देखिए, इसमें आपको एक ही चीज देखने को मिलेगी जो कि कॉमन है, एंड दैट इज सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी। मतलब इट्स ऑल अबाउट डिफेंस, मतलब इट्स ऑल अबाउट प्रोटेक्शन। ईमेल को किस तरह से सिक्योर रखना, ब्राउजर को किस तरह से सिक्योर रखना, ये सारी चीजें आ जाती है। थ्रेड्स एंड मालवेयर सिक्योरिटी। थ्रेड्स मतलब खतरे, और मालवेयर मतलब ऑब्वियसली मैलिशियस सॉफ्टवेयर। हे कम ऑन वन मोर टाइम। मैल मतलब मैलिशियस, वेयर मतलब कोई भी हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर। आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों को शायद पता है या नहीं पता, आई डोंट नो और आई डोंट हैव एन आइडिया अबाउट दिस सेम। आपको पता है कि एटीएम, फेक एटीएम भी हो सकते हैं कभी कभी। एक हार्डवेयर डिवाइस लगता है, मेलिशियस हार्डवेयर डिवाइस होता है वो। शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। यू कैन सी दैट ऑन माई स्क्रीन राइट नाउ, दिस इज अ पिक्चर ऑफ द सेम। दिस इज अ पिक्चर, ये देखिएगा, बिल्कुल सेम नंबर प्लेट है, अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम नंबर प्लेट है एटीएम की। और ये देखिएगा, ऊपर वाला जो है ये मेलिशियस हार्डवेयर है, और नीचे वाला ओरिजिनल है, राइट? तो ऐसे भी केसेस कई बार हो जाते हैं। आप जब अगर कुछ भी पिन डालोगे ना, तो आपका पिन काम ही नहीं करेगा, राइट? यू कैन जस्ट हैव अ लुक, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, आपको फेक एटीएम बहुत सारे मिल जाएंगे गाइस, बहुत सारे। ये देखिए, ये एक और चीज है, यू कैन सी दैट, यू कैन सी दैट इट इज अ यूट्यूब वीडियो। ये देख सकते हैं आप कि ये ओरिजिनल है और ये डुप्लीकेट उसके ऊपर लगाया जाता है, ताकि आप लोग अगर कोई भी स्वाइप करें ना कार्ड आपका, तो स्वाइप करते वक्त आपकी सारी डिटेल्स सामने वाले के पास चले जाए जिसने ये डिवाइस लगाया हुआ है। यू कैन सी दैट देयर आर लॉट्स ऑफ पिक्चर्स ऑन अवेलेबल ऑन गूगल, यू कैन जस्ट हैव अ लुक। सो आप लोग अगर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, देखिए आज के ज़माने में सिक्योर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और वैसे ज़रूरी भी है एक्चुअली। तो आप लोग अगर एटीएम वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे एक बार चेक कर लेना, क्योंकि चेक करना वैसे तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसे लोग थोड़ा सा मुश्किल है, बट स्टिल होने कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आप लोग जो भी कर रहे हैं वो बराबर जा रहा है या नहीं जा रहा है, राइट? तो मेलिशियस हार्डवेयर भी हो सकता है एंड मेलिशियस सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, राइट? सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आपको पता होना बहुत जरूरी है, राइट? एंड अगेन द नेक्स्ट थिंग इज मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी। आपको अपना मोबाइल डिवाइस जो है वो सिक्योर रखना बहुत जरूरी है, ऑब्वियसली, बिकॉज मोबाइल डिवाइस में ही आजकल सब कुछ होता है। यूपीआई हो गया, यूपीआई में आजकल हम लोग पेटीएम, फोन पे, गूगल पे सब कुछ उसी में रखते हैं, राइट? एंड ऑब्वियसली हम लोग सारी चीजें मोबाइल से ही आजकल ऑपरेट कर रहे हैं। लैपटॉप बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बट मोबाइल डिवाइस के कंपैरिजन में बहुत कम हो रहा है यूज लैपटॉप वगैरह का। डिजिटल वॉलेट सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑब्वियसली। क्लाउड सिक्योरिटी, आज आपका जो डेटा है वो लगभग क्लाउड पे भी स्टोर हो रहा है, तो प्लीज उसको भी सिक्योर रखना बहुत जरूरी है। और डेटा का बैकअप और उसकी सिक्योरिटी रखना, दैट इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड ऑब्वियसली विंडोज डिफेंडर फायरवॉल के बारे में अपन ने बातचीत कर ही ली है, तो इट्स ऑल अबाउट द डिफेंसिव सिक्योरिटी गाइस, इट्स ऑल अबाउट डिफेंसिव सिक्योरिटी। अगर आप हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं ना, एवरीथिंग अबाउट डिफेंसिव सिक्योरिटी नाम का एक प्रोग्राम है, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने का, उसमें इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आपको डीप में सिखाया जाता है, राइट? बट स्टिल हम लोग अभी सिर्फ ओवरव्यू लिया है। सो गाइस प्लीज एक बार कंफर्मेशन दीजिएगा, आर यू क्लियर? क्या सभी लोग क्लियर है? सो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ डेफिनेशंस और कुछ ये बताना चाहता हूँ। यू कैन सी दैट ऑन माय स्क्रीन राइट नाउ। प्लीज एक बार कंफर्मेशन दीजिएगा, सभी लोग क्लियर हैं यहाँ तक? ओके, ओटीटी यहाँ पे कुछ बताया हुआ है। हाँ, ओटीपी बाईपास हो सकता है अगर आपके फोन नंबर का क्लोन हो गया है तो। आजकल सिम क्लोनिंग भी हो जाती है, फोन नंबर पूरी तरह से क्लोन हो सकता है, तो बाईपास हो सकता है। बट प्लीज मेक श्योर कि आप कोई भी, आपको अगर कोई मैसेजेस आते हैं तो उसके ऊपर कहीं भी क्लिक ना करें, और कोई भी लिंक के ऊपर, आप फेक लिंक पे आप क्लिक ना करें। सभी चीजों के लिए मैं आपको एक सबसे रामबाण इलाज बता सकता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं, एंड दैट इज टोटल वायरस। अगर आप लोगों ने सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो आप आज सुन लेंगे, दैट इज टोटल वायरस। गाइज मेक श्योर कि अगर आप लोगों को ऐसी कोई भी लिंक मिलती है, तो सबसे पहली चीज तो ये कि आप कनेक्शन सिक्योर है या नहीं है वो चेक कर लो। सबसे पहली चीज, कनेक्शन सिक्योर अगर है तो आप जा सकते हो, राइट? और अगर आपको लगता है कि यार ये फाइल में कुछ गड़बड़ है, तो आप कोई सी भी फाइल को अपलोड करके एक बार चेक कर लो कि इस फाइल में कोई प्रॉब्लम है क्या, राइट? तो आप उसको है ना, आपको पता चल जाएगा। कंफर्म अपलोड करिए, और इसको आप जैसे ही अपलोड करोगे तो आपको बता देगा कि इसमें कोई गड़बड़ है या नहीं है। तो वो एनालाइज करेगा, पूरा फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेट करता है वो। सो अगेन इट इज अ टॉपिक ऑफ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 के आसपास कुछ कंपनीज हैं
जो जहाँ से ये डिटेक्ट करता है। अभी फिलहाल यहाँ पे 56 बता रहा है कि 56 57 कंपनीज में से तो कोई भी कंपनी ने इसको मैलवेयर नहीं बताया है, या फिर कोई डिटेक्शन नहीं बताया। गाइज अगर आप लोगों में से कोई व्हाट्सएप जीबी यूज करता है ना, मैं यहाँ पे अभी मैं शो नहीं कर सकता बिकॉज मुझे व्हाट्सएप जीबी जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। आप लोग व्हाट्सएप जीबी को यहाँ पे है ना एक बार करके देखना। ये जो है ना ये अपना फाइल फाइल में आप यहाँ पे चूज फाइल करना, और व्हाट्सएप जीबी का जो एपीके फाइल होता है वो आप इसको है ना यहाँ पे अपलोड करना। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ आप कल से ही व्हाट्सएप जीबी को यूज करना छोड़ देंगे, क्योंकि उसमें है ना बहुत सारे कुछ थ्रेड्स होते हैं, और व्हाट्सएप जीबी व्हाट्सएप का है ही नहीं, मैं आपको बता दूं। और एक और बात, अगर आप लोग कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो प्लीज मेक श्योर कि वो एक ऑथेंटिकेटेड प्लेटफॉर्म से हो, राइट। जैसे कि हम लोगों की एप्लीकेशन है, सो हम लोगों का एजुकेशन जेम्स मीडिया करके है, ये एजुकेशनल एक एप्लीकेशन है, सो ये आप लोगों को मिल जाएगी। अगर यहाँ पे आप व्हाट्सएप जीबी डालोगे ना तो वहां पे आपको देखिए व्हाट्सएप में क्या मिलता है और व्हाट्सएप जीबी में क्या मिलेगा। एंड होपफुली सभी लोगों को पता होगा, बट स्टिल मैं आप लोगों को सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये देखिए व्हाट्सएप एलएलसी बता रहा है, राइट, व्हाट्सएप एलएलसी। अब कुछ लोग व्हाट्सएप डायरेक्ट करेंगे तो गाइज इट इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ व्हाट्सएप, राइट, यू कैन सी दैट। व्हाट्सएप जीबी भी है, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप जीबी यूज करते हैं, व्हाट्सएप जीबी इसका नहीं है, राइट। और उसके अंदर बहुत सारे थ्रेड्स भी है मौजूद है, और व्हाट्सएप जीबी अब हटा ही दिया, आई थिंक सो। एक बार देख लेना आप लोग प्ले स्टोर से, बट आई थिंक सो जीबी वर्जन, राइट। ये देखिए अब ये जो भी जीबी व्हाट्सएप वगैरह आप लोगों को पता है, मैंने कभी भी इंस्टॉल नहीं किया, बट गाइज व्हाट्सएप एलएलसी अगर लिखा हुआ आता है तो ही आप डाउनलोड करें, अदरवाइज ना करें, राइट। अगर आप फेसबुक करेंगे तो वहां पे फेसबुक लिखा हुआ आएगा, यू कैन जस्ट चेक इट आउट, ये कंपनी बताएगा, फेसबुक बताएगा। अब जो फेसबुक की एप्लीकेशन नहीं है उसमें फेसबुक नहीं बताएगा। ये देखिए जैसे यहाँ पे बता रहा है एनबीपी स्टूडियो, यहाँ पे बताएगा यूनीमिया, राइट। सो बेसिकली गाइस ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है, और आप लोग एपी के फाइल करके तो डाउनलोड किया ही मत करो, बिल्कुल भी मत करना, राइट, बिकॉज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों को कोई यूआरएल फेक लग रही है, आप यहाँ पे यूआरएल स्कैन कर सकते हो, जस्ट हैव अ लुक। यहाँ पे आप देखेंगे ना वल्नरेबल आपको वेबसाइट मिल जाएगी, वल्नरेबल वेबसाइट जो कि टेस्टिंग के लिए अवेलेबल है वो आपको मिल जाएगी बेसिकली, राइट। और आप उनमें से कोई सी भी एप्लीकेशन को स्कैन करके देख सकते हो। फिर ये दैट इज डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी, बट आप लोग देख सकते हो लाइक facebook.com अगर आप सर्च करोगे तो जस्ट हैव अ लुक इनटू दिस, सो यू विल गेट एन आइडिया कि हाँ बिल्कुल सिक्योर है और इसके अंदर कोई भी थ्रेड्स मौजूद नहीं है। सो गाइज वायरस टोटल करके ये एप्लीकेशन है, अगर आप कहते हैं तो गाइज आई विल जस्ट copy the URL and I will just share with you, right? I will just share with you guys, don't worry about the same. So I will just sharing the link in a chat box, so you will get the link, right? So I already, okay, so I think everyone नहीं किया है वो, so you will get the link, obviously मैंने मैम को भी शेयर किया है, राइट। तो आप सभी लोगों को ये लिंक मिल चुकी होगी, प्लीज एक बार कंफर्म करिएगा यस नो, राइट। और गाइज और भी बहुत सारी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को पता करना है कि सर मुझे पता करना है कि मेरा डेटा चोरी हुआ है या नहीं कहीं से, तो गाइज अब ऑब्वियसली आप लोग ये भी चीज कर सकते हो, दैट इज अ वेबसाइट कॉल्ड haveibeenpawned.com, राइट। इसका भी मैं आप लोगों को एक चीज शेयर कर देता हूँ, आई विल एक काम करूंगा मैं एक, ओके, सो आई विल जस्ट शो यू। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं सारी वेबसाइट्स जो है वो सब कुछ शेयर कर लूंगा, राइट। तो आप लोगों के लिए बेटर है, यहाँ पे मैंने शेयर कर लिया है, दूसरी भी हैव आई बीन पॉन्ड। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है गाइस तो ये देखिए मैं आपको दो ईमेल एड्रेस बता रहा हूँ, जस्ट हैव अ लुक। मेरा ऑफिशियल ईमेल आईडी है info@yashpandit.in, राइट। आई विल जस्ट सर्च इट आउट। तो गाइस इफ यू सी, तो ये देखिए बता रहा है गुड न्यूज, नो पॉन्ड फाउंड, राइट, नो पॉनेज फाउंड। बट गाइस अगर मैं अपना जीमेल, राइट, जीमेल यश जे पंडित @gmail.com अगर करूं, सो गाइज यू विल गेट एन आइडिया अबाउट दैट, ओ नो इट्स पॉन्ड, गाइज। और आपको वो डेटा भी बताएगा, देखिए मेरा जो डेटा है वो बिग बास्केट से चोरी हुआ है, कैनवा से चोरी हुआ है, डेली मोशन नाम से एक ये है प्लेटफॉर्म है यूट्यूब जैसा, डोमिनोज इंडिया से भी मेरा डेटा चोरी हुआ है, एंड टी स्प्रिंग। तो ये कुछ पांच छह डेटाज मेरे चोरी हुए हैं, और क्या क्या चोरी हो सकता है, सो ईमेल एड्रेस, आईपी एड्रेस, नेम्स, पासवर्ड, फोन नंबर्स एंड फिजिकल एड्रेस। तो गाइज इनके ऊपर देखिए एक बात कॉमन है,
अगर आप लोगों ने इन सब के ऊपर जीमेल से लॉगिन किया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जीमेल से ही लॉगिन किया है, राइट। मतलब साइन इन विद गूगल किया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि गूगल का ऑथेंटिकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपको ये जो बता रहा है ना कि ये चीजें कॉम्प्रोमाइज हुई है, तो वो इनके वेबसाइट के ऊपर से कॉम्प्रोमाइज हुई है। मतलब डेट ऑफ बर्थ गया होगा, ऑब्वियसली बहुत सारा डेटा, ऑब्वियसली मैं जानता हूँ, बट पासवर्ड वगैरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, क्योंकि पासवर्ड जो है वो इंक्रिप्टेड वे में होते हैं। तो गूगल का इंक्रिप्शन जो होता है, गूगल का इंक्रिप्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, राइट। होप कि आप लोग क्लियर होंगे। सो ये हैव आई बीन पॉन्ड डॉट कॉम करके एक कंपनी है, और इनफैक्ट तो आप यहाँ पे इसके ऊपर देख सकते हो। अगेन एक और चीज है बिट डिफेंडर, जहां पे आप साइबर अटैक्स जो हो रहे हैं वो आप लाइव मैप कर सकते हो। यू कैन जस्ट लुक एट माई स्क्रीन। साइबर थ्रेट, ये बिट डिफेंडर बहुत बड़ी कंपनी है ये साइबर सिक्योरिटी की, जहां पे जो अभी एंटीवायरस भी प्रोवाइड करती है, बिट डिफेंडर, राइट। इसकी भी मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर देता हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हैं। डोंट वरी अबाउट द सेम, राइट। सो आप यहाँ से भी मैपिंग कर सकते हैं कि कौन सा देश सबसे ज्यादा अटैक कर रहा है और कौन से देश में सबसे ज्यादा अटैक हो रहे हैं, या फिर हाँ कर रहा है और हो रहा है। ये आपको देखिए अटैक्स बताएगा, इन्फेक्शंस बताएगा और स्पैमिंग भी बताएगा। सो दीज आर दी लाइव मैपिंग, राइट। सो गाइज यहाँ से भी आप लोग पता कर सकते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा एक और पॉइंट, ये देखिए बिट डिफेंडर हो गया है, ये बिट डिफेंडर बहुत बड़ी कंपनी है, और दूसरी जो कंपनी वो है चेक पॉइंट, राइट। ये भी आपको लाइव मैपिंग बताती है कि एग्जैक्टली कौन सी कंपनी या फिर कौन सी कंट्री से अटैक्स हो रहे हैं। ये लाइव मैपिंग बता रहा है आपको। सो यू कैन जस्ट लुक एट द थिंग, राइट। सो गाइस प्लीज मेक श्योर कि आप लोग भी अपने आप को सिक्योर रखें, राइट। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये लाइव कैमरा में देख पा रहा हूँ अभी यहाँ पे, जस्ट हैव अ लुक। गूगल डॉकिंग की थ्रू आप ये भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। इट इज अ लाइव कैमरा जिसके ऊपर मैं बातचीत करूंगा। ये देखिएगा आप लोगों को हलचल ऑटोमेटिकली दिख जाएगी। यहाँ पे एक पर्सन है जो कि बैठा हुआ है, जो कि आई थिंक कुछ मूवी वगैरह देख रहा होगा शायद। और ये कहाँ का है वो भी आप देख सकते हो। इट्स इंडियन कैमरा विच इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, राइट। एंड जहां तक मुझे ये देखने को मिल रहा है कि ये डिजाइनिंग का कुछ काम करता होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रिंटर भी रखा हुआ है, और ये यहाँ पे इसका एप्पल का सिस्टम है। एक ऑफिस ही लग रहा है ये तो मेरे को। सो गाइज यू कैन जस्ट वॉच ऑन दिस थिंग, राइट। ये देखिएगा इसका लाइव कैमरा है, ये आंध्र प्रदेश इसका बता रहा है, राइट। आंध्र प्रदेश हैदराबाद। इसका अगर आप एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करना चाहते हो तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट भी कर सकते हो आप ऑन गूगल मैप। तो इसका मुझे एग्जैक्ट लोकेशन भी पता चल जाएगा, और अगर इसने कहीं कॉन्फ़िगर किया होगा अगर इसका घर का एड्रेस वगैरह, तो वो भी पता चल जाएगा अपने को। बट स्टिल इसका सर्वर पता चलेगा अपने को। तो ये है अपना लैटिट्यूड, और ये है अपना लॉन्गिट्यूड। सो इसको आप डबल स्पेस से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि हम लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कोई सी भी लोकेशन। So just have a look into this, so you will get an idea about the same, right? You can see that it is आंध्र प्रदेश एंड हैदराबाद, बिल्कुल बराबर लोकेशन पकड़ी है। और ये लगभग इस हॉस्पिटल के पास में है। ये देखिए एग्जैक्ट घर की लोकेशन भी फाइंड आउट हुई है। आई थिंक ये कोई कॉम्प्लेक्स होगा, एसबी इंजीनियर्स करके भी है, ये देखिएगा। यू कैन जस्ट हैव अ लुक। सो यहीं पे आ रहा है अपना, राइट, एसबी इंजीनियर्स करके। सो गाइज ये अपन ने इसकी एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट कर ली है। अब यहाँ से आप डायरेक्शन भी ले सकते हो। अब यहाँ से आप डायरेक्शन ले सकते हो, वहां तक पहुंच सकते हो, और उसको बता सकते हो कि भाई साहब आपका कैमरा ऑन है, जो कि पूरी दुनिया देख रही है। सो गाइज दिस इज देयर आर लॉट्स ऑफ मोर कैमरास। अगर मैं देखूंगा ना तो आपको बहुत सारे लाइव कैमरास दिखेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया के ज्यादातर कैमरा जो है वो ऑनलाइन ही है, मतलब लाइव है। एंड यू कैन जस्ट यूज एनी वन ऑफ देम। यू कैन जस्ट लुक ऑन दी एनी कैमरा एक्सिस विच यू वांट। अब ये लेना कैसे? तो गाइज एक गूगल डॉकिंग की मेथड होती है, गूगल डॉकिंग। गूगल डॉट कॉम पे अगर आप जाते हो, जस्ट गो टू दी गूगल डॉट कॉम एंड यहाँ पे आपको कमांड लिखना होती है, दैट इज इन URL व्यू इंडेक्स डॉट HTML एंड इंडिया। तो जो आपकी फर्स्ट लिंक आएगी, ये मैंने इसमें भी बताया हुआ है, यू कैन गो थ्रू इट। सो यू कैन जस्ट लुक एट द थिंग्स, राइट। ये आपको मिल जाएगा। सो
गाइज बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताना है, और ऑब्वियसली क्या गाइज आप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं? और यहाँ पे बहुत सारे देखिए मैंने अभी रिसेंटली, मैं आपको एक और चीज शेयर करूंगा, बट स्टिल हम लोग पहले आगे बढ़ते हैं। बट उसके पहले ये बताइए कि यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं? यस नो, प्लीज एक बार कंफर्मेशन दीजिएगा, सभी लोग क्लियर हैं? राइट, ओके, थैंक यू सो वेरी वेरी मच गाइज फॉर द इंस्टेंट रिप्लाई। गाइज वैसे तो हम लोगों का टाइम ऑलरेडी हो चुका है, क्या आप लोग क्या प्रीफर करेंगे, हम लोग कंक्लूड करें या हम लोग आगे बढ़े, सेशन को आगे बढ़ाएं? क्योंकि सेशन तो अभी थोड़ा सा और पेंडिंग है, एक 15 to 20 मिनट्स मोर लगेंगे। सबको चलेगा? सभी को चलेगा? यस नो? क्या आप लोगों को लग रहा है कि हाँ सर कंटिन्यू करना चाहिए? वेरी गुड, वेरी गुड, लवली रिस्पॉन्स, लवली रिस्पॉन्स, थैंक यू सो वेरी वेरी मच गाइस, थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये कंटेंट बहुत ज्यादा है गाइस, मैंने और भी चाहा था कि मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी बताऊं इथिकल हैकिंग के ऊपर, बट एक्चुअली हम लोगों को टाइम बहुत कम मिला था, मुझे सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए था, जहां पे अगर हम लोग और अगर हो पाए तो हम लोग और बहुत सारी चीजें देख पाए, राइट? बिकॉज इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन, सो ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से जितना हो पाए मैं उतना आपको फ्री कंटेंट दे दूं। अब गाइस एक चीज याद रखिएगा, पहली जो चीज हमने बात की ना डिफेंसिव सिक्योरिटी, वो बिफोर क्राइम की बात है। मतलब अगर आपको क्राइम होने से बचाना है अपने आप को, तो डिफेंसिव सिक्योरिटी सीखना आपको जरूरी है। बट क्राइम हो रहा है तो वो बात है गाइस इथिकल हैकिंग। अब बहुत सारे लोगों ने, मतलब बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स ने मुझसे पूछा है कि सर एक बात बताइए, हम लोग अपने बच्चे को हैकिंग वगैरह क्यों सिखाएं? बराबर, ये तो क्वेश्चन आ सकता है। तो गाइज उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। हमारे आसपास के कुछ लोग हैं जो बॉक्सिंग सीखते हैं, ताइक्वांडो सीखते हैं, कराटे सीखते हैं, कुंफू सीखते हैं, मार्शल आर्ट सीखते हैं, मिक्स्ड मार्शल आर्ट सीखते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो क्या वो इसके लिए सीखते हैं कि चलो कल से मैं घर से बाहर निकलूंगा, लोगों को मारना स्टार्ट कर दूंगा? क्या वो इसके लिए सीखते हैं? क्या वो इसके लिए सीखते हैं? ओहो, लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सेज, थैंक यू सो मच। वी हैव अ डे सर, वेरी गुड, थैंक यू सो मच सुभाष, थैंक यू सो मच, appreciated all of you guys। ओके सो गाइज मेरा क्वेश्चन है कि ये जितने भी लोग हमारे आसपास के लोग सीखते हैं कुंफू, कराटे, ताइक्वांडो, वो क्यों सीखते हैं? लोगों को मारने के लिए? आर यू 110% श्योर कि चलो कल से मैं घर से बाहर निकलूंगा, लोगों को मारना स्टार्ट कर दूं मैं? Obviously there are lots of answer coming from Gaurav Singh ji and Kinjal ji or Swati ji, right? So there are lots of answers, you can just have a look, and बहुत सारे लोग अभी शायद टाइप भी कर रहे होंगे, so there are lots of answers which are coming। So that is self defense, राइट? सेल्फ डिफेंस के लिए सीखते हैं ज्यादातर लोग, और कुछ लोग अपना करियर करने के लिए सीखते हैं, बट स्टिल दैट इज अ बिगेस्ट थिंग इज सेल्फ डिफेंस। गाइज यहाँ पे भी हम लोग इथिकल हैकिंग उसी के लिए सिखाते हैं, ताकि अगर आपके ऊपर कोई अटैक हो ना, तो आप अपने आप को बचा सकें। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं किसका एग्जांपल लूँ, यहाँ पे किसका, यहाँ पे रोहित जाधव जी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं स्क्रीन पे, राइट? सो बेसिकली रोहित जाधव जी का एक मान लो एक एग्जांपल देते गाइस, रोहित जाधव जी और मैं, राइट, हम लोग बॉक्सिंग कर रहे हैं आपस में, ठीक है? ध्यान से सुनना है, और एक एग्जांपल है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन है ये। हम दोनों बॉक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है? रोहित जी मुझे पंच मार रहे हैं, पंच मार रहे, कम ऑन वन मोर टाइम, पंच मार रहे, 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 और मैं सिर्फ और सिर्फ डिफेंस कर रहा हूँ। कम ऑन गाइस, कम ऑन, मैं सिर्फ और सिर्फ डिफेंस कर रहा हूँ। क्या मैं रोहित जी से जीत सकता हूँ? क्या लगता है आपको? सिर्फ डिफेंस करके क्या मैं रोहित जी से जीत सकता हूँ? यस नो, जस्ट गिव मी द आंसर, यस और नो। ओके, रोहित यादव जी का कहना है सर नहीं, आपको तो नहीं। ओके सो गाइज मुझे जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंस्टेंटली करना पड़ेगा। लेट्स हैव अ लुक, अटैक द सोमनाथ जी का फास्टेस्ट रिप्लाई है अगेन। ओह वेरी गुड मीनल जी, ओके रोहित जी यू शुड बी ऑफेंसिव, यस एग्जैक्टली गाइज, पॉइंट टू बी नोटेड। तो ऑल दीज थ्री मेंबर्स, सोमनाथ जी हो गए या मीनल जी हो गए या फिर रोहित जी, जो बोल रहे हैं कि सर ऑब्वियसली आपको ऑफेंसिव होना पड़ेगा या फिर आपको सर अटैक करना पड़ेगा। गाइस पॉइंट टू बी नोटेड, अगर मुझे अपने आप को बचाने के लिए अगर कोई अटैक करना है ना, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इथिकल हैकिंग। कम ऑन वन मोर टाइम, अपने आप को बचाने के लिए हम लोग जब कोई अटैक करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इथिकल हैकिंग, और यू कैन से ऑफेंसिव सिक्योरिटी। आर यू क्लियर? लाउडली यस नो प्लीज कंफर्मेशन दीजिएगा चैट बॉक्स में, आर यू क्लियर? सभी लोग क्लियर हैं? सो इट इज कॉल्ड इथिकल हैकिंग। बहुत सारे लोग इसको गलत भी समझ लेते हैं, राइट? सो बेसिकली गाइज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड थैंक यू सो मच ऑफ योर स्टिकर्स एंड ऑल, अच्छा लग रहा है मुझे भी। सो गाइज इट इज ड्यूरिंग द क्राइम प्रोसेस। डिफेंसिव सिक्योरिटी जो था ये बिफोर क्राइम है,
ये क्राइम के पहले की चीज है, अब हम लोग क्राइम के आगे क्राइम की बात कर रहे हैं। अभी मैंने आप लोगों को जाम तारा की मैंने ऑब्वियसली आपको एक बताया, एंड ऑब्वियसली अभी मैंने आपको ये भी चीज बताई कि लाइव कैमरा एक्सेस हो जाता है, राइट। सो गाइज, अगर आप लोगों को एक प्रोफेशनल हैकर बनना है, सो इसके लिए 80% कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत है और 20% टेक्निकल स्किल्स है। कम ऑन, आप बोलोगे सर ये आपने उल्टा तो नहीं लिख दिया कहीं? नहीं नहीं नहीं, 80% कम्युनिकेशन स्किल्स ही चाहिए आपको और 20% टेक्निकल स्किल्स चाहिए। आप लोग जितने भी हैकिंग देख लो उसमें 20% टेक्निकल स्किल्स का ही यूज हो रहा है, बाकी तो आपको फोन घुमाया जा रहा है, सर मैं एसबीआई से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम यश है, आप सर 2 लाख करोड़ रुपए जीत गए हो, आपका ये आइडिया का नंबर फलाना इसमें लॉटरी में आ गया, सर आपको ये कार जीत गए हो, सर आप इसका नंबर आ गया, सर आप ये, सर आप ये, सर आप वो, सर फलाना सर ठिकाना। ये सब कम्युनिकेशन ही तो हो रहा है। उसके बाद फिर आपको एक छोटी सी लिंक भेज दी जाती है, राइट। आपको एक लिंक भेज दी जाएगी और वो लिंक फेक होती है और उसमें आपकी डिटेल्स भी सेव हो जाती है। सो गाइस, दीज आर दी दिस इज हैपनिंग इन आवर कंट्री, राइट। और अगर हैकर्स और स्किल्स अगर आप बात करते हो, सो गाइस इसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आना आपको बहुत ज्यादा कंपलसरी है। इसकी आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग होना जरूरी है, बेसिक प्रोग्रामिंग बहुत जरूरी है, एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। सो गाइज, अगर आप लोग मान लीजिए अगर रिक्वायरमेंट्स अगर आप लेते हैं, जैसे कि अगर आपको ड्यूरिंग द क्राइम की प्रोसेस है ये, तो कंप्यूटर, फोन, लैपटॉप होना भी आपके पास जरूरी है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होना आपके पास जरूरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि काली लिनक्स हम लोग यूज करते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का जो कंपेटेबिलिटी है वो आपके पास होना चाहिए, और असाइनमेंट्स के लिए आपको रेडी होना बहुत जरूरी है गाइज। दीज आर दी थिंग्स। और गाइज मैं एक ओवरव्यू बता देता हूँ आपको, जैसे कि सिक्योर साइबर यूजर, ये हमारी फर्स्ट स्टेप होती है, दैट इज एवरीथिंग अबाउट डिफेंसिव सिक्योरिटी, जिसके ऊपर अपन ने बात की। देन सेकंड इज इथिकल हैकिंग, किसी भी सिस्टम को बाईपास करना बट विथ लीगल प्रायर परमिशंस, उसको हम लोग बोलते हैं इथिकल हैकिंग। गाइज मैं आपको बता दूं, ऐसे कई सारे केसेस हैं, मैं आपको भी रिसेंटली बता दूं, अभी कुछ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। बेसिकली अभी मुझे वेबएक्स जो है वो अभी मुझे अलाउ नहीं कर रहा है मेरी मशीन को ओपन करने के लिए, क्योंकि वो दोनों एक ही सेम पोर्ट पे चल रहे हैं। सो इसलिए VMware अभी मेरा ओपन नहीं हो रहा है सेम पोर्ट के कारण। सो आई विल, अदरवाइज मैं आपको शो करता, बट इट्स ओके। मैं आपको रिसेंटली मेरा लाइव केस स्टडी बता रहा हूँ गाइज। आई विल शो यू माई, आई विल जस्ट शो यू द प्रोसेस। मैंने अभी एक रिसेंटली DY पाटिल, आपको पता होगा राइट, DY पाटिल यूनिवर्सिटी आपको पता ही है, राइट। और इसका जो वेबसाइट था ये इनसिक्योर है, यू कैन जस्ट हैव अ लुक इनटू दिस, राइट। अच्छा, जो भी मैं बता रहा हूँ गाइस, प्लीज मेक श्योर इसको आप एज एजुकेशनल पर्पज लें, ठीक है। और जो भी मैं अभी आगे बताने वाला हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोग मुझसे कांटेक्ट करें इस चीज के लिए, बट प्लीज मेक श्योर ये सिर्फ मैं एजुकेशनल पर्पज के लिए बता रहा हूँ। एक्चुअली केस स्टडी क्या है वो मैं आपको बता दूं। केस स्टडी ये थी कि ये इनकी वेबसाइट थी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन, एंड ऑब्वियसली इसमें एक और प्रॉब्लम था कि डेटाबेस आसानी से एक्सेसिबल था, राइट। मैंने एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग का सॉफ्टवेयर यूज किया, दैट वाज डीटैक, एंड डीटैक वाज एक्चुअली बेस्ट सॉफ्टवेयर टूल है ये। एक्चुअली आपको गिटहब पे मिल जाएगा, गिटहब आप बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि बेसिकली इट इज अ सॉफ्टवेयर पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल है ये, जिसमें आप वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग एंड ऑल बहुत सारी एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो यू कैन सी दैट इसकी वेबसाइट बहुत ज्यादा स्लो डाउन थी, एंड गिटहब के थ्रू मैंने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और इसको एग्जीक्यूट किया मेरे काली लिनक्स की मशीन में, एंड आई जस्ट एक्सेस देयर डेटाबेस। कम ऑन, वन मोर टाइम, आई जस्ट एक्सेस द डेटाबेस। क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन तो हम लोगों को, एक टूल है जिसका नाम है वेपलाइजर, ये आप लोग भी इंस्टॉल कर सकते हो अपने टूल में। ये देखिए, जैसे कि मुझे बता रहा है कि जो DY पाटिल एजुकेशन है ये PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करता है एंड माई SQL यूज करता है। गाइज मैं आप लोग को बता दूं, मैं आपके कॉलेज वेबसाइट पे भी गया था, बट यस इट इज सिक्योर, बट सिक्योर होने के बावजूद भी इट इज एक्सेसिबल फॉर, मतलब एक्सेसिबल है, मतलब हैकेबल है, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको हैक कर रहा हूँ वगैरह, आई जस्ट टेस्टेड दी वेबसाइट, बट हाँ कोई आम तौर पे कोई भी ऐसा कुछ गलत काम नहीं। कुछ बेसिकली अगर कोई डिटेल्स चाहिए तो, बट अगर इन केस मुझे वेबसाइट के बारे में डिटेल्स चाहिए, यू कैन सी दैट, एंड एडमिनिस्ट्रेटर भी अगर यहाँ पे है अगर, तो वो भी देख सकता है कि देखिए फेसबुक पिक्सल आप यूज कर रहे हैं, गूगल एनालिटिक यूज कर रहे हैं, आप बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं UI फ्रेमवर्क में, वो लिनक्स सर्वर यूज कर रहे हैं, दैट इज गुड। आई अप्रिशिएटेड दोज पीपल जो लिनक्स सर्वर यूज कर रहे हैं, बिकॉज आप लोगों को शायद पता है या नहीं पता है, बट लिनक्स सर्वर आप जिस कंपनी का नाम लेंगे वो कंपनी आज लिनक्स सर्वर यूज कर रही है, उसका भी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बता दूंगा।
सो यू कैन सी दैट, ये देखिएगा जावा स्क्रिप्ट भी यूज हो रही है, तो ये आसानी से हैकेबल हो सकता है। जिसको जावा स्क्रिप्ट आती है वो इस वेबसाइट को आसानी से हैक कर सकता है। सॉरी, इट्स अ सत्यवचन, सॉरी। So again, you are using Google Tag Manager and lots of, I'm just getting a lots of thing. अच्छा, एक और चीज, मैंने ये जो चैटबॉट है ना आप लोगों का, ये चैटबॉट को मैंने ट्राई किया, एक्सेसिबल है ये, और एक्चुअली इसमें एक इशू है। अगर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह कोई देख रहा है या फिर जो वेबसाइट को अगर मैनेज कर रहा है, तो ये मेरी फ्री की एक एडवाइस ले सकता है कि यहाँ पे ये जो ओटीपी आता है वो ओटीपी इंक्रिप्टेड नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे अगर मैं कोई ओटीपी अगर मैं डालता हूँ, तो ओटीपी इंक्रिप्टेड वे में नहीं आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है। मतलब ये कि एग्जैक्टली अगर मैं इस वेबसाइट के थ्रू, अगर जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम जस्ट नॉट शोइंग यू द एक्चुअल प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। नहीं तो बहुत सारे लोग मुझे कांटेक्ट कर लेंगे गलत काम के लिए, बट स्टिल आई एम जस्ट यूजिंग द व्हाइट बोर्ड एंड आई विल शो यू द थिंग। ये यहाँ पे क्या होता है, इन केस अभी रिकनेक्टिंग आ रहा है, सो ओके। ओके, सो आई आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोगों को मेरा वॉइस एंड ये सारी चीजें सब कर रहा है ना, आप लोगों को मेरा स्क्रीन विजिबल है एंड मेरा वॉइस तो ऑडिबल है ना। इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर वर्क इज देयर सर, यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यू गॉट माय पॉइंट एग्जैक्टली। ये जो शुभम सॉरी सुभाष जी और ये जो विपुल जी बोल रहे हैं, बिल्कुल बराबर है। So basically there are some issues and there are some lots of loopholes in this website, and obviously यहाँ पे एक और चीज था जो मुझे ओटीपी के लिए रिलेटेड था, मैंने कहाँ पे देखा था, आई डोंट हैव एन आइडिया अबाउट इट, बट यस, यहाँ पे जब मैं ओटीपी डाल रहा था तो ओटीपी कैप्चरेबल है। कैप्चरेबल कभी भी नहीं होना चाहिए, सो इट इज अगेन अ थिंग, राइट। मैंने लाइव टेस्टिंग की थी उसमें, तो ऑब्वियसली मुझे ये डीटेक का ही इस्तेमाल किया मैंने, एंड लिटरली बता रहा हूँ गाइस, ये आसानी से एक्सेसिबल है। अब ये जो आप बोल रहे हैं कि सर ये कहाँ से ले, तो गाइज आप वेबलाइजर को यूज कर सकते हैं। ये एक्सटेंशन भी होता है और ये आपको सॉफ्टवेयर भी मिल जाएगा, राइट। ये एक्सटेंशन भी है और सॉफ्टवेयर भी है, बट मैं आपको बोलूंगा कि आप इसका सॉफ्टवेयर ही यूज कर लो, सबसे बेहतर ऑप्शन है। ये सॉफ्टवेयर है, मतलब इसका जो एक्सटेंशन है वो, सॉरी, अगर आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं तो आप क्रोम डाल दो, अगर आप फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं फायरफॉक्स डाल दीजिए। बट यस, इट इज अवेलेबल फॉर ऑल गाइज, right? It is available for also it is available for Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, सभी के लिए अवेलेबल है। सो गाइज अगर आप लोगों को लगता है तो आप यहाँ से वेबलाइजर पे जा सकते हैं और इसको एक्सटेंशन को ऐड कर सकते हो अपने गूगल क्रोम के एप्लीकेशन में, राइट। सो इफ यू सी, अगर आप लोगों को लगे तो मैं लिंक शेयर कर सकता हूँ। वेबलाइजर बहुत ज़्यादा बढ़िया टूल है और आप लोगों को हेल्पफुल भी होगा। सो आई एम जस्ट कॉपिंग दी, yeah, this one. So now you can just check it out guys, एंड एक और है जो कि मैं यूज करता हूँ, दैट इज हॉटस्पॉट शील्ड वीपीएन। ये भी एक बहुत बढ़िया टूल है गाइस, इसमें बहुत सारे लोग अगर यूज करते हैं तो अच्छी बात है। हॉटस्पॉट शील्ड वीपीएन, ये एक्चुअली वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के लिए एक वीपीएन प्रॉक्सी सर्वर है ये। सो अगर आप लोग गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली गूगल क्रोम के लिए अवेलेबल है, इसकी एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर में। मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, माइक्रोसॉफ्ट एज, सबके लिए अवेलेबल है। तो इससे क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को लाइव डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट हैविंग व्हाट इज माई ipAddress.com, ये अपन शो कर लेते हैं। सो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली यहाँ पे कि क्या है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे और कुछ क्वेश्चंस तो नहीं आए, वेरी गुड, यहाँ पे कोई और क्वेश्चंस नहीं आए हैं। कैसा होता है, कैन बी यूज ऑन टॉर, यस यस, टॉर यूज कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को टॉर अगर पता है तो अच्छी बात है, बट गाइस टॉर मैं आपको बता दूं, टॉर एक्चुअली प्रोजेक्ट है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट ही है, जो बेसिकली अगर आप लोगों को कोई भी, मतलब ज्यादातर ये एक्चुअली वो लोग यूज करते हैं जो इलीगल एक्टिविटीज के लिए, अगर किसी को कोई सर्च वगैरह करना है, मतलब आपको गूगल पे वो सारी चीजें नहीं मिलेगी जो आपको टॉर पे मिल जाएगा, राइट। तो बेसिकली अगर आप इलीगल एक्टिविटीज को अगर कोई अगर कुछ करता है, मतलब ये जो, देखिए ऑब्वियस बात है, देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दी ड्यूरिंग द क्राइम, राइट। हम लोग काम किसकी बात कर रहे हैं, मैं ड्यूरिंग द क्राइम की बात कर रहा हूँ, राइट। सो हम लोग जो बात कर रहे थे, राइट, अगर आप देखेंगे तो मैंने अभी आप लोगों से बताया कि हम लोग ड्यूरिंग द क्राइम की बात कर रहे हैं, राइट। सो दिस वाज ड्यूरिंग द क्राइम प्रोसेस। सो इसीलिए मैंने आपको क्राइम की चीज भी बता रहा हूँ मैं कि एग्जैक्टली क्राइम जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं या फिर क्यों होते हैं, एंड ऑल ऑफ दिस थिंग, राइट। तो बेसिकली ये मैं आपको बताना चाह रहा था ऑब्वियसली, एंड
मैं जो बता रहा था आपको, टॉर प्रोजेक्ट, राइट। सो गाइज ये गूगल के लिए अवेलेबल है, यू कैन जस्ट हैव अ लुक इनटू दिस वेपलाइजर। तो मैंने आपको ऑलरेडी लिंक शेयर कर दिया है, एंड ऑब्वियसली यू कैन ऑल्सो सी दैट हॉटस्पॉट शील्ड वीपीएन, ये भी आप ले सकते हो, इसको भी ऐड कर लीजिएगा। और इससे क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आई जस्ट वेंट टू दी वेबसाइट कॉल्ड whatismyipaddress.com, राइट, whatismyipaddress.com। सो गाइज ये जो वेबसाइट है ये अपने को पब्लिक आईपी एड्रेस बताता है अपना खुद का, राइट। जैसे कि मेरा जो नेटवर्क है ये दिल्ली से चल रहा है, ऑब्वियसली इफ आई एम इन दिल्ली, सो दिल्ली से मेरा हो सकता है नेटवर्क चल रहा है, राइट। ये समझ लीजिए कि दिल्ली से मेरा नेटवर्क चल रहा है। नाउ आई विल जस्ट यूज माई हॉटस्पॉट शील्ड वीपीएन क्लाइंट, just have a look into this, and I will start this hotspot shield VPN extension. Just have a look. It is started now. अभी ये दिल्ली का नेटवर्क था, and just I am just refreshing the website. I think कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं ऐसा मुझे लग रहा है। Right, so you will get an idea about it. So guys, now it is showing United State. अभी थोड़ी देर पहले, मतलब 10 सेकंड पहले मैं दिल्ली में था। नाउ माय सिग्नल हैज बीन बाउंस्ड एंड दिस इज यूनाइटेड स्टेट, और मेरा IPv4 भी बता रहा है। अगर आप इस IP एड्रेस को भी स्कैन करोगे तो भी आपको यहीं का मिलेगा, US का। सो गाइज आप हॉटस्पॉट शील्ड VPN से अपने IP को हाइड कर सकते हो, राइट। और ये बिल्कुल सिक्योर होते हैं, हाँ, बट ऑथेंटिकेटेड हॉटस्पॉट शील्ड VPN जिसे ऑथेंटिकेटेड प्लेटफॉर्म है, तो आप इसी को यूज करो। अगर आप इसको यूज करते हो तो इट्स गुड। वेपलाइजर के अलावा अगर आपके पास और कोई अच्छे टूल्स हैं आप यूज कर सकते हो, बट प्लीज मेक श्योर कि आप लोग ऑथेंटिकेटेड टूल्स का इस्तेमाल करें। सॉरी। सो आप लोग ऑथेंटिकेटेड टूल्स का इस्तेमाल करें, सो वो ज्यादा बेटर होगा। ये दोनों चीजें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, राइट। एंड किसी ने यहाँ पे पूछा था टॉर ब्राउजर के बारे में, राइट। तो टॉर भी गाइज एक प्रकार का प्रोजेक्ट है, ये ओपन सोर्स राउटर है। बेसिकली इसको ऑनियन राउटर भी बोलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं उस पर इमेज भी है। सो गाइज अगर आप इसके ऊपर जाते हो, और अगर आप लोगों को डार्क वेब से रिलेटेड अगर आपको जाना है, और अगर आपको कुछ ऐसी चीज आइडेंटिफाई करना है जो गूगल पे नहीं मिल रही है, तो वो आप वहां पे कर सकते हो। दूसरा, आप नॉन एनोनिमस तरीके से आप वहां पे सर्चिंग कर सकते हो। आपकी हिस्ट्री, जो भी आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह जो भी होती है ना, वो वहां पे आपकी डेटा कलेक्ट नहीं करता है वो। सो आपको पूरी तरह से हिडन रखता है ये टॉर, राइट। सो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रॉक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कंप्लेंट की थी कि सर यूट्यूब पे हम लोग को बहुत ज़्यादा वीडियो देखने को मिलता है। सो गाइज अगर आज मैं यूट्यूब पे जाऊँ, लाइक फॉर एग्जांपल आई विल जस्ट गो टू दी, राइट। सो आई एम गोइंग टू दी विवेक बिंद्राज यूट्यूब चैनल, एंड अगर मैं जा रहा हूँ जैसे यूट्यूब चैनल पे, सो गाइज यहाँ पे मुझे कोई भी एडवर्टाइज नहीं आएगा। यू कैन जस्ट ऑब्जर्व दी थिंग, मुझे यहाँ पे एक भी एडवर्टाइज नहीं आएगा। आई एम 110% श्योर। वाई? बिकॉज आई हैव एड ब्लॉक प्लस एक्सटेंशन। इसको भी आप लोग यूज कर सकते हो। यहाँ पे जितने भी एडवर्टाइज है, अगर आप कोई सा भी वीडियो ऑन करोगे आपको कोई भी एडवर्टाइज नहीं आएगा। यू कैन जस्ट यू कैन जस्ट हैव अ लुक इनटू दिस। आप लोगों का डायरेक्टली वीडियो ओपन हो जाता है वो, राइट। एडवर्टाइज वगैरह आपको कुछ नहीं आएगा। तो इसके लिए भी आप लोग कर सकते हो। इफ यू वांट टू ट्राई, सो यू कैन जस्ट ऐड एक्सटेंशन फॉर एड ब्लॉक प्लस। इनफैक्ट आप लोग एक और चीज देख सकते हैं, एक बार ये चालू हो जाए तो यहाँ पे मुझे डाउनलोड का बटन भी दे देगा वो। अभी थोड़ा सा आई थिंक सो कुछ नेटवर्क का कुछ तो भी प्रॉब्लम चल रहा होगा, आई थिंक सो। सो आई विल जस्ट ट्राई। आई थिंक ये वेबएक्स के कारण मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, तो इट्स अ लिटिल बिट, या एड ब्लॉक, या सर कैन वी यूज डिफरेंट आईपीज ऑन सेम टाइम जस्ट लाइक जंपिंग आईपी एड्रेस? बिल्कुल आप यूज कर सकते हो। अगर आप अपने खुद का VPN अगर सेट कर सकते हो ना, तो सबसे बढ़िया है। पता है कहाँ से होता है? आप सेटिंग में जाइए, और वेल ये तो अभी विंडोज 11 है, बट अगर आप नेटवर्क में जाते हो, मतलब अपने नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, तो अपना खुद का VPN ऐड कर लो, सबसे बढ़िया है। सब सच बता रहा हूँ, सबसे सबसे बढ़िया है अपना खुद का VPN ऐड कर लो, राइट। और अगर आपको अगर ऐसा करना कि नहीं भैया हम अपना खुद का क्यों करें, तो आप दूसरे सॉफ्टवेयर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो ऑटोमेटिकली आपके जो आईपीज हैं वो बाउंस कराते रहेगा। आपने प्लेयर्स मूवी देखी होगी तो उसमें भी जंप होता है, उसका सिग्नल बाउंस होते हैं, राइट। बहुत सारी मूवीज देखी होगी तो सिग्नल बाउंस होते हैं। सो बिल्कुल आप ये चीज़ों पे एक्टिविटीज कर सकते हैं। वेल इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, आप लोगों को मेरा स्क्रीन और मेरा वॉइस बिल्कुल ऑडिबल है क्या? बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं ये लैग हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। आई डोंट हैव एन आइडिया अबाउट इट।
तो आप लोगों को सारी चीजें प्रॉपर्ली दिख रही है, ऑल क्लियर? ओके, सो शायद हो सकता है कि वो वेबसाइट में प्रॉब्लम हो फिर। ओके, थैंक यू सो वेरी वेरी मच ऑल ऑफ यू गाइज जिन्होंने रिप्लाई किया। सो ये थे गाइज कुछ 3 एक्सटेंशंस। आई थिंक मैंने चैट बॉक्स में भी ऊपर शेयर किया है लिंक, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट और इनको इस्तेमाल आप कर सकते हो। जो मैं गूगल डॉकिंग का बता रहा था वो ये वाला था, किसी ने तो भी पूछा था ऊपर कि सर गूगल डॉकिंग की वो कमांड क्या है, तो वो ये कमांड है, राइट। इनफैक्ट आप बाहर के भी देख सकते हो, आप बाहर के भी देख सकते हो, डोंट वरी, आप बाहर के भी कैमरास देख सकते हो। तो ये है गूगल डॉकिंग की कमांड, राइट। सो इसमें बहुत सारी, इसमें तो मैं आपको हैकिंग वगैरह भी बताने वाला था, बट अगेन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था हम लोगों को, सो ऑब्वियसली हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, इसमें देख नहीं पाए, बट स्टिल मैं चाह रहा था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाऊँ। सो गाइज दिस ऑल अबाउट दी रिक्वायरमेंट्स एंड इट्स ऑल अबाउट डिफेंसिव सिक्योरिटी एंड इथिकल हैकिंग, राइट। अगर गाइज अगर आप लोगों को जैसे साइबर पाथवे अगर पता करना है कि सर एग्जैक्टली इसका जो रिक्वायरमेंट है वगैरह जो भी है, राइट, ये तो हैकर और स्किल्स की बात हो गई। बट अगर मान लो सर अगर हमको रिक्वायरमेंट्स पता करना है कि हम लोग साइबर सिक्योरिटी में क्या करियर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल गाइज अपन ने 2 टॉपिक के ऊपर बात की है। फर्स्ट वॉज डिफेंसिव सिक्योरिटी, दैट इज बिफोर क्राइम, एंड द सेकेंड वॉज इथिकल हैकिंग ड्यूरिंग द क्राइम। बट गाइज अगर क्राइम हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या करना, तो गाइज उसके बाद तीसरी स्टेप आती है, दैट इज फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन एंड दैट इज आफ्टर क्राइम। इसमें और भी बहुत सारी चीजें, अगर आप जॉब रोल्स जाते हैं तो इसमें बैंकिंग वगैरह में बहुत सारे हैं, बैंकिंग में जा सकते हो, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, ऑनलाइन शॉपिंग है, या फिर अब मतलब ई कॉमर्स वगैरह वेबसाइट है, रिटेल है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो आप उसमें भी जा सकते हो। वेल, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की अगर गाइज मैं बात करूं, इट इज अ आफ्टर क्राइम प्रोसेस। यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, सभी लोगों ने सीआईडी के बारे में नाम सुना होगा, एवरी हैकिंग ट्यूटोरियल इवन ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। यस ऑब्वियसली वो एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है, क्योंकि इन केस अगर आप गलत काम करते हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको लाइव एक केस स्टडी, एक्चुअली ये डिस्क्लेमर आजकल हर कोई लगाने लग गया है, उसका रीजन है रिसेंटली हम लोगों के साथ एक केस हुआ है जहाँ पे एक बच्चे ने हम लोगों से इथिकल हैकिंग सीखा। नाउ देन उसके बाद हम लोगों ने उसको जॉब भी लगवाया था और एक अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में। उस कंपनी में जब वो गया, उसके अगले ही दिन उसने विदाउट परमिशन सारे पासवर्ड्स को चेंज कर दिया वहां के सिस्टम्स के, विदाउट परमिशन। वो एक्चुअली एज अ सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर वहां पे गया था एंड सिक्योरिटी इंजीनियर पोजीशन के लिए गया था वहां पे, एंड ही जस्ट चेंज्ड ऑल द पासवर्ड्स विदाउट एनी परमिशन। सो गाइज अब उसमें क्या हुआ, उन्होंने देखा कि भाई सर्टिफिकेट हमारे यहाँ से बना है, राइट। अब सर्टिफिकेट उन्होंने देखा कि सर ये तो आपने सिखाया हुआ है। मैंने बोला सर ये देखिए हमारे यहाँ पे डिस्क्लेमर बताया जाता है, सो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ये हम लोग क्यों सिखाते, ताकि लोग सेल्फ डिफेंस के लिए इसका यूज करें। बट हाँ, देर आर सम पीपल जो गलत कामों के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बेसिकली अब चाकू जो होता है वो तो सब्जी काटने के लिए ही होता है, लेकिन कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल करते ही है ना। सो हर चीज का अगर पॉजिटिव एरिया है तो उधर एक नेगेटिव एरिया भी है, हर चीज का है। पेगासस सॉफ्टवेयर जो था वो अच्छे के लिए ही बनाया गया था, बट उसको गलत की चीजों के लिए भी अब इस्तेमाल किया गया। बट हाँ, ये जो है एथिकल हैकिंग के जो भी हम लोग जो बताते हैं, आपको लाइव हैकिंग बताते हैं, तो हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई आपको सिर्फ बता के छोड़ दिया, नो। आपको जो भी चीज बताते हैं एक्चुअल लाइव बताते हैं, जैसे कि डीवाई पाटिल का मैंने बताया, हम लोग लिटरली उसके ऊपर केस स्टडी करते हैं, राइट। सो दैट इज अगेन डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी। सो गाइज ये है एक आफ्टर क्राइम प्रोसेस। तो आपने सीआईडी का नाम सुना है क्या, मेरा क्वेश्चन था, सभी लोगों से क्वेश्चन है, आप लोगों ने सीआईडी का नाम सुना है? सीआईडी में डॉक्टर साळुंखे नाम से एक कैरेक्टर होता है, राइट। राइट, ओके, सभी लोगों ने सुना है, मतलब लगभग सभी को पता है, मतलब राइट। डॉक्टर साळुंखे, जिसने जिसका नाम है नरेंद्र गुप्ता, राइट। मतलब हिज एक्चुअल नेम इज नरेंद्र गुप्ता, एंड आल्सो बेटर नोन फॉर डॉक्टर साळुंखे's कैरेक्टर। और ये एक्चुअली आया हुआ भी है कहीं कहीं, कोई कोई मूवीज में भी आया हुआ है वो, बट आई डोंट हैव एन आइडिया अबाउट द सेम। बट स्टिल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर है तो गाइस उसके पास भी डेड बॉडीज आती है, राइट। हाँ पता है, साळुंखे के जो ड्रग्स टेस्ट करके एनालिसिस करता है, ओके गुड, एनीवे कोई दिक्कत नहीं है। सो बेसिकली गाइस यहाँ पे इन लोगों के पास क्या होता है, इन लोगों के पास डेड बॉडीज आती है, राइट। इन लोगों के पास क्या होती है, डेड बॉडीज आती है। आर यू एग्री, राइट? आर यू एग्री विथ मी? डेड बॉडीज आती है और वो टेस्ट वगैरह करके उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। इन शॉर्ट वो डिजिटल एविडेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। Guys, I am also a forensic investigator for the police department and also some private organization जिसके नाम मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। तो बेसिकली ऑब्वियसली यस बिल्कुल बराबर है सुभाष जी कि एनालिसिसिंग
डिजिटल डेटा, मतलब जो भी अगर डेटा होता है, नहीं वो डिजिटल डेटा पे तो काम नहीं करते हैं, बट स्टिल उनके पास डेड बॉडीज आती हैं, वो एनालिसिस करते हैं उस डेड बॉडी का, उसका पोस्टमार्टम करते हैं डॉल, बहुत सारी चीजों के ऊपर वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। सो दैट इज फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, राइट। बट यहाँ पे भी एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होता है, राइट। मैं भी एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हूँ, बट हाँ, मेरे पास अगर डेड बॉडीज आएगी तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मुझे कोई भी आइडिया नहीं है उसके बारे में, राइट। इंसानों की डेड बॉडीज की बात कर रहा हूँ, बट एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर जो मेरे जैसा हो, उसका भी काम फॉरेंसिक और डेटा एनालिसिस का ही होता है, या फिर फाइंडिंग और इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिजिटल एविडेंस। गाइस, ये डिजिटल एविडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और डिजिटल एविडेंस में भी डेड बॉडीज आती हैं। जी हाँ, मैंने कई सारे केसेस में हाथ डाला हुआ है, एंड जो भी केसेस मैंने आज तक काम किया है, सो बेसिकली जितने भी केसेस में मैंने काम किया उसमें बहुत सारे ऐसे डिजिटल एविडेंस वाले भी काम थे जिसमें मेरे पास डेड बॉडीज आई थी। बट आप लोग बिल्कुल हैरान मत होइए कि मेरे पास डेड बॉडीज किसकी आई थी, वो जानकर आपको अच्छा लगेगा। वो डेड बॉडीज थी मोबाइल फोन्स की, कंप्यूटर्स की, पेन ड्राइव की, कुछ कुछ हार्ड ड्राइव की भी डेड बॉडीज आई थी मेरे पास। सो ऐसे कई सारी डेड बॉडीज मेरे पास आई है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करने का काम हम लोगों का होता है। सो दैट इज आफ्टर क्राइम प्रोसेस, सो दैट इज फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। अब ये फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की अगर आप बात करते हो गाइस, तो इसमें ना बहुत सारे प्रकार के इन्वेस्टिगेशन होते हैं, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट आईटी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज होती है कंप्यूटर फॉरेंसिक। मतलब मान लो अगर आपके पास अगर कोई कंप्यूटर आ रहा है, तो आप कंप्यूटर का डेटा, अगर मान लो कोई लॉग्स वगैरह कुछ आइडेंटिफाई करना है, तो वो चीजें कंप्यूटर फॉरेंसिक्स में आ जाती है। दूसरी चीज मोबाइल फॉरेंसिक, जहां पे मोबाइल फोन का अगर गलत इस्तेमाल होता है तो मोबाइल को फॉरेंसिकली इन्वेस्टिगेट करना, दैट इज मोबाइल फॉरेंसिक। थर्ड वन इज नेटवर्क फॉरेंसिक। नेटवर्क के अंदर अगर किसी ने कोई स्प्रेड कर दिया, तो ऑल अबाउट दी नेटवर्क फॉरेंसिक, नेटवर्क को भी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। अगर मैं एग्जांपल दूं कंप्यूटर फॉरेंसिक का, तो कंप्यूटर के अंदर जो डेटा डिलीट हो गया उसको रिकवर करना। ये रिकवर करना मतलब वो नहीं जो आप लोग ये यूज करते हो ना, ये क्या इजी डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर या रिकोवा वगैरह, नो 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 नो। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफिशियल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन टूल्स, जैसे कि मेरे पास भी है। मेरे पास एक ऐसे ऐसे टूल्स हैं, एक उसमें से एक मैं नाम भी ले लेता हूँ। डिस्क ड्रिल नाम का एक बहुत बढ़िया टूल है, जिसमें अगर जैसे फॉर एग्जांपल जो अभी तक का डेटा होगा वो सबको रिकवर कर देता है। सो आप बेसिकली डेटा को डिलीट कर ही नहीं सकते, और वो अगर डिलीट कर भी रहे हो तो उसका जो सिस्टम रिजर्व पार्टीशन होता है वो उसमें सेव हो जाता है इन अ कंप्रेस मैनर, राइट। आप जैसे फोन होता है अगर आपका 8 GB का, तो वो एक्चुअली 6.5 GB या 5 GB आप यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 3 GB जो होता है वो सिस्टम रिजर्व होता है। सो ऑब्वियसली कंप्यूटर में डेटा को रिकवर करना, या फिर लॉग्स को एनालिसिस करना, लॉग्स को आइडेंटिफाई करना, ऐसी कोई मेलिशियस एक्टिविटीज को फाइंड आउट करना, कुछ बग्स लूपहोल्स को फाइंड आउट करना, दैट इज फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंप्यूटर। मोबाइल के केस में भी है, मोबाइल्स के लॉग्स फाइंड आउट करना, मोबाइल्स के अंदर कोई मेलिशियस एक्टिविटी हुई है, डेटा रिकवरी एंड ऑल, दैट इज मोबाइल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। नेटवर्क के अंदर भी होता है कि नेटवर्क के अंदर किसी ने कोई गलत टूल वगैरह तो यूज नहीं किया है, कहीं राउटर की जगह कुछ और यूज तो नहीं कर लिया है, तो दैट इज नेटवर्क फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। ऑब्वियसली दैट इज डेटाबेस फॉरेंसिक, जो कि स्टोरेज के लिए होता है, जो कि टोटली स्टोरेज के लिए होता है, कि स्टोरेज जो आपका डेटाबेस है उसको भी फॉरेंसिकली इन्वेस्टिगेट किया जाता है। और जो लास्ट है गाइस, दैट इज लाइव फॉरेंसिक, that mean in which all these things are included। लाइव फॉरेंसिक मतलब लाइव, मतलब जो जब हो रहा है क्राइम उसी को उसी उसी टाइम पे एक्सेस करना और उसी टाइम उसको इन्वेस्टिगेट करना, दैट इज कॉल्ड लाइव फॉरेंसिक, जिसके अंदर कंप्यूटर, मोबाइल, नेटवर्क, डेटाबेस कुछ भी हो सकता है।